जय, श्री धाम के धनी की जय, श्री महाराजा श्री रामदास महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। ये तो सब में रस में लड़ते है अहंकार, जब फुरमान के मायने जाहे खून परवरदिगार, जाहिर खून परवरदिगार, तब सब शर्मंदे होंगे, रहे न काहों को गुमान। प्रणाम सुंदर साथ जी। तब सब शर्मिंदे होंगे, रहे न काहो गुमान। सुंदर साथ जी, हमारे प्रियतम प्राण वल्लभ, हमारे धामधनी अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अवतार स्वामी श्री प्राणनाथ जी इमाम मेहंदी के स्वरूप आप श्री जी अब कामा पहाड़ी पर विराजमान है। मोमिन 12 मोमिन जो औरंगजेब बादशाह साकुमार बाई की वासना को पैगाम देने गए और मोमिनों को कष्ट दिया गया, ये समाचार धनी ने सुने तो धनी ने मोमिनों को सांत्वना देने के लिए, उनका उत्साहवर्धन करने के लिए सुंदर साथ को पत्र लिख रहे हैं। स्वामी लालदास जी कहते हैं जो हमारे प्रियतम ने पत्र लिखा, वो पत्र जो उन्होंने अपने कर कमलों से लिखा था उसकी हुबहू प्रतिलिपि आपको सुनाने के लिए भेज रहे हैं। वो पत्र, उसमें से एक भी शब्द न कम किया गया है न कोई बढ़ाया गया है, ज्यों के त्यों धनी का जो पत्र था वैसे की वैसे यहाँ व्यक्त किया जा रहा है। उस पत्र में धनी ने हर प्रकार का उपदेश, मार्गदर्शन और आदेश दिया है मोमनों को। मोमनों से कहा कि सुंदर साथ जी, आपने जो मुसलमान भेष के लेकर के अंदर प्रवेश किया, कुरान में पहले से ही लिखा था कि मोमनों के साथ दज्जाल के से लड़ाई होगी। वो दज्जाल सा जो लिखा था उसमें कुरान में अपन पढ़ते थे, वैसे ही युद्ध आप लोगों ने किया। हे मोमनो, आपने जो मुसलमान भेष लिया इसको पहले से निर्मूल कर दिया, सभी वेद शास्त्रों में सब में इसको निर्मूल कर दिया गया है, इसमें कोई सार नहीं है, कुछ इसमें रखा ही नहीं है जो आपने सिर आपने उसका भान दिया। हे मोमनो, आपने औरंगजेब के दरबार में प्रवेश करके जो साहसपूर्ण काम किया है वो बहुत ही सराहनीय कार्य है, आपने जो काम किया है। पर ये मोमिनो ऐसा नहीं समझना कि ये काम आपने किया है, ये धनी ने इस कार्य करने की शोभा आपको दी है और धनी आप इसी तरह कार्य करना। धनी कह रहे हैं आप अब उनके घर में बैठ गए हो उनके जैसे होकर के, अब वो तो आपके चरणों में लोटपोट होंगे, आपकी ज्ञान चर्चा सुनेंगे। अब अभी तक हम जो है स्वामी जी कह रहे हैं कि छिप छिप करके रल झलते पैगाम का काम कर रहे थे, अब उनकी जानकारी में आप जाहिर होकर के बैठे हो, इमाम मेहंदी की सेना के रूप में आप जाहिर हो चुके हो। आपका ज्ञान का प्रकाश दिन पर प्रतिदिन बढ़ता जाएगा और दज्जाल की कला, दज्जाल का बल जो ज्ञान के प्रकाश के कारण वो दिन पर प्रतिदिन घटता जाएगा। हे मोमिन सुंदर साथ जी, ये दज्जाल प्रवृत्ति के लोगों से कैसे लड़ना है, जैसे सुअर की चोट, सुअर की चोट जैसे बचा ले पहले, जैसे सुअर आगे निकल जाए उसके बाद पीछे से वार करना है, इसी प्रकार इनसे भी सामी चोट बचाना है और फिर ज्ञान से प्रहार करना है इनको, तो ये फिर कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे आपका। तो सो तो पहली चोट तो आपने बचा ली है और आप उनके दरबार में प्रवेश हो गए हैं। अब आपकी ज्ञान चर्चा सुन करके वो लोग आपके चरणों में लोटपोट होंगे। धनी शिक्षा देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं कि मोमिनो आपको अनंत लोचन दिए हैं, उनको तो एक आंख है दज्जाल को, वो भी अंत में नष्ट हो जाएगी, परमात्मा को देखने की आंख नहीं है, संसार को देखने की है। इस तरह से अनेक प्रकार की उनको ज्ञान उपदेश दे रहे हैं कि उनसे कहना शेख इस्लाम वगैरह से क्या हमने शेख इस्लाम शेख सलेमान से पहले कहलवाया था कि हमारे हिंदू भेष से अगर बादशाह सुन लेता तो हमारे अनेकों हिंदू आपके उसमें विश्वास करके आ जाते, पर आपने हमारे हम लोग को भी कष्ट दिया इसलिए सब पीछे उड़ गए। किसी को जो जबरदस्ती से गोश्त खिला करके मुसलमान बनाते हो, इस तरह से कोई भी आपके पास में नहीं आएगा, किसी का भी बलात् धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते हो। जैसे इमाम मेहंदी स्वरूप स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने हम लोग को विश्वास उत्पन्न करवाया है कुरान के प्रति और मोहम्मद साहब के प्रति, ऐसा ही हम कार्य करेंगे और सबको समझाएंगे तो सब अपने आप आएंगे भागते हुए ईमान लेकर के। ये युक्ति है इमाम मेहंदी की। इस तरह से
सब स्वामी कहते हैं और उनके जैसा ही होकर के उनको रहना, जैसा उनको रुचिकर लगे ऐसा ही उनको ज्ञान उपदेश देना, स्वामी जी शिक्षा दे रहे हैं। ये सारा संसार कैसा है, पशुव्रत है, दाबतुल अर्ज के समान है। ये पशुव्रत लोग हैं, ये यहाँ के जीवों को पशुव्रत है, इनका स्वरूप वैसे ही उनके साथ वैसे ही व्यवहार करना है। आप समझ लो इस दृष्टांत से कि यह संसार के मायावी जीव पशु प्रवृत्ति के समान है। ऐसी सारी अनेकों उपदेश देते हैं। वो कहते हैं आपको कुछ मांगने को कहे बादशाह तो एक हवेली की मांग करना, वो क्या हमें अलग से रहने की हवेली दे दो, और ऊपर से उनसे कहना शेख इस्लाम से जिस तरह से बादशाह खैरात देते फकीरों को और फकीर उस पर निर्वाह करते हैं, ऐसे ही वो हमारे मुरब्बी है, हमारे पालनहार है, हमारे मीर सरदार है, तो जो हम उनको देंगे उस पर हम गुजरान कर लेंगे। और बादशाह से कहना कि जो अरसाजीम से मोहम्मद साहब कुरान लाए थे उनको कुरान की हमें शिक्षा दिलवाइए, उसकी तालीम दिलवाइए, हमें आरिफ फाजिल बनाइए। तो इस तरह की सारी मांग उनसे, और खाने के लिए आवश्यकता अनुसार भोजन सामग्री लेना, सारा ज्ञान उपदेश देते हैं। और मिलकर के एक रस होकर के 12 लोग आप लोग रहना, जैसा उनको रुचिकर लगे वैसे ही आचरण करना। श्री जी इस तरह से सारी ज्ञान। फिर उन्होंने कहा कि मुसलमान लोग जो है ना, इनके अंदर टकराहट है, रीति रिवाज। हिंदू मुसलमान में क्या है, रीति रिवाज को लेकर के आपसी टकराहट है, अहंकार लड़वा रहा है सबके अंदर। पर परवरदिगार जब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा क्या होता है, स्वामी श्री महामती प्राणनाथ जी उन रहस्य को, वेदों को, कतेबों के एक करके एक परमात्मा की जब पहचान करवाएंगे तो सबके गुमान सब दूर हो जाएंगे। जो अहंकार लेकर के लड़ रहे हैं, आज का प्रसंग यहाँ से प्रारंभ हो रहा है कि जो अहंकार लेकर के झूठा गुमान है वो गुमान सबका दूर हो जाएगा। तब सब शर्मिंदे होंगे, रहे न कहाँ को गुमान है। तब सब शर्मिंदे हो जाएंगे जब एक परमात्मा की पहचान इमाम मेहदी स्वरूप वेद और कतेब के द्वारा करवाएंगे। तब जो ये आपस में लड़ रहे हैं हिंदू मुसलमान, वो सब शर्मिंदे, जब परमात्मा की पहचान होगी तो शर्मिंदे हो जाएंगे। किसी के अंदर झूठा ज्ञान का अभिमान नहीं रहेगा। जो बस बसा छाती पर करता है शैतान है, शैतान इब्लिस सब जो ये दज्जाल प्रवृत्ति के लोग है ना, उनके अंदर कौन बैठा है, इब्लिस शैतान बैठा है। इसलिए वो छाती पे कुलबुला रहा है, लड़ने के लिए उसका रहता है। पकड़ बैठे अंधेर को और बढ़ता गुमान है, पकड़ बैठे अंधेर को और बढ़ता है गुमान। ऐसे दज्जाल प्रवृत्ति के लोग जो है ना, अज्ञान अंधकार में, माया रूपी जो अज्ञान अंधकार है उसको पकड़ करके बैठे, माया में लिप्त है और झूठे ज्ञान के गुमान में, अहंकार में डूबे हुए हैं। तो सभी गल जाएंगे और मारेगा शैतान है, और मारेगा सो सभी गल जाएंगे। हे मोमिनो, आपका जो संदेश है उस ज्ञान के द्वारा, अपने आप सतह तारतम ज्ञान के द्वारा वो नष्ट हो जाएंगे और शैतान नष्ट हो जाएगा। तब सिर नीचा करके आवेगे भेड़ों न्यात। जब आपके ज्ञान के द्वारा उनका अहंकार जब मिट जाएगा, तो अहंकार जब अभिमान हट जाएगा तो शर्मिंदा होकर के जैसे भेड़ सिर नीचा करके चलते हैं कि पीछे एक, ऐसे ये मुसलमान भाई भी एक के पीछे एक चले आएंगे। अब सब जमा होते हैं पर इन उल्टी ग्रही सब बात है। अब सब जमा होते हैं पर इन उल्टी ग्रही बात। स्वामी जी पत्र में लिख रहे हैं कि अब सब ये ज्ञान को पा करके जितने भी मुसलमान भाई हैं सब एकत्रित हो रहे हैं, पर इन उल्टी ग्रही बात है। पर ये मुसलमान भाई क्या करते हैं, कुरान के अर्थ को बाहरी जाहिरी अर्थ में ग्रहण करते हैं। दरवाजा इस्लाम का कुंजी गंज खुदा है, दरवाजा इस्लाम का कुंजी गंज खुदा है। जो इस्लाम का सत्य धर्म का द्वार खोलने की जो कुंजी है तारतम ज्ञान, और क्या गंज खुदा है, ब्रह्म का जो खुदा का ज्ञान है गंजान गंज, उन रहस्य को खोलने की जो चाबी है मोमिनो, उस पूर्ण परमात्मा ने आपके पास पहुंचा दी है। सो हक मेहर कर गई तुमको पहुंचाए, पूर्ण परमात्मा ने कृपा करके तारतम ज्ञान रूपी कुंजी है मोमिनो आपके पास पहुंचा दी है। तुमसे ऊंचा देखियो जिन नीचा देखो तुम, जिन नीचा देखो तुम है 12 मोमिनो, आपके पास तारतम ज्ञान रूपी चाबी, तारतम ज्ञान आपको प्राप्त है, वो सेम परमात्मा ने दिया है। इसलिए स्वाभिमान से अपना सिर ऊंचा रखना। आप ऐसा नहीं सोचना कि हमने मुसलमान भेष ले लिया है तो शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, सिर नीचा करने की जरूरत नहीं है। जो तुम पर एक दोष बदले तो दावा लेते तुम में। तो कोई अगर आके दोष बदले, आपको कोई दोष देना चाहे हिंदू कि आपने मुसलमान भेष ले लिया, आपको कोई दोष दे तो कहना हमने दावा लिया है काय का, औरंगजेब बादशाह की आत्मा को जागृत करने का दावा लिया है, हमने उनको पैगाम देने का दावा लिया है, इसलिए हम ये हिंदू भेष बदल करके मुसलमान भेष लिया है। गोविंद भेड़ा तुम जानत ताको बल न चले लगा रे, गोविंद भेड़ा तुम जानत ताको बल न चले लगा। स्वामी जी
पत्र में मोमिनों को लिख रहे हैं, मोमिनो ये गोविंद माया नगरी कैसी है? गोविंद भेड़ा प्रेत भूत के समान ये माया नगरी गोविंद भेड़ा के समान है। इसके अंदर जरा मात्रा भी बल नहीं है। ये माया नगरी ना चीज है, इसमें जरा मात्रा भी बल नहीं है। ये किसको नहीं हरा सकती? एक 5 बरस को बालक ये काय न सके मारे। ये माया नगरी के लोग जो है ना, माया नगरी का प्रभाव जो है, 5 वर्ष का जो बालक ध्रुव है उसको भी, उसके मन को भी विचलित नहीं कर सका। ये माया में जरा मात्रा भी बल नहीं है। इसके प्रभाव में 5 वर्ष का जो बालक ध्रुव था, परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए घर से निकला था, उसको भी विचलित नहीं कर सका। तुम साथी शिरोमन एक दूजे के सिरदार है। एक दूसरे के सिरदार है। इस धर्म कार्य के लिए, जोखम पूर्ण कार्य के लिए तुम अग्रसर हुए हो। हे सुंदर साथ जी, तुम 7 शिरोमणि सिरदार हो, एक से बढ़कर एक हो। गोविंद भेड़ा तुम्हें क्या करे, हक के पहले की खबरदार है। ये गोविंद भेड़ा मायावी संसार के जो जीव है, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये मायावी संसार आपको कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हक के की है, तुम्हें खबरदार है। हक कौन? सदगुरु देवचंद्र जी महाराज, श्री देवचंद्र जी महाराज ने पहले ही माया नगरी के बारे में आपको बता दिया था कि इसमें कुछ सार नहीं है, इसका बल कुछ नहीं है। अब तो तुम जने बार हो और भागे तुमसे जो भागे तुमसे। अभी तो है सुंदर साथी, धर्म पर निछावर होने वाले 12 साथी, और भयभीत होकर के जो तुम में से अलग हो गए सुंदर साथ, सो अभी जान में लगते हैं सब एक हो तुमसे। जो परमात्मा की कृपा से फिर आकर के वो एक मिल जाएंगे और एकाकार होके तुम में से, और फिर धर्म के कार्य में लग जाएंगे। अब तो तुम बार हो, तुम मिस्सी 12,000 है। मोमिनो 12 मोमिनो, अभी तो आप धर्म पर समर्पित होने वाले 12 मोमिनो, पर आपके ज्ञान से, आपका संदेश पा करके 12,000 ब्रह्मज्ञानी जागृत होकर के आपसे मिल जाएंगी। और ताबे तुम्हारे होंगे, तुम जो हो सिरदार है। और ताबे तुम्हारे होंगे, वो 12,000 जागेंगे ना, तो तुम्हारे अधीन होंगे 12 मोमिनो, और तुम 12,000 के सिरदार, उससे श्रेष्ठ हो। तुम अपने सुकन को अब जाहिर करो तुम। अब अपने सुकन को तुम जाहिर करो तुम। स्वामी लिख रहे हैं मोमिनो को, हे मोमिनो, अपना जो परमात्मा का संदेश है ना, उसको सारे संसार में जाहिर कर दो। तामे तुम्हारा आवेश इसक जाहिर हो बीच कुंभ में। तामे तुम्हारा आवेश इसक जाहिर हो बीच कुंभ में। जब तुम उस पैगाम को जाहिर करोगे, परमात्मा का संदेश को, तो संसार वाले लोग जो है उस संदेश को जब जाहिर करोगे, तो परमात्मा के प्रति जो आपका विश्वास है, परमात्मा के प्रति आपका आवेश है, और मुझे ये जो सब संसार वाले देखेंगे आपको। गांव गांव देश देश हिंदू मुसलमान है। गांव गांव देश देश और हिंदू और मुसलमान को जब आप इस पैगाम के द्वारा संदेश दोगे, ये ज्ञान जब दोगे, तारतम ज्ञान, तब धर्म तुम्हारे बंदी करके पहचान है। करके उन वचनों की पहचान करके, और इमाम मेहदी के सर की पहचान करके, उन ज्ञान के द्वारा सब तुम्हारे चरणों की वंदना करेंगे, हिंदू हो चाहे मुसलमान। अब तुम्हारी नजर को जिन करो तुम और है। और अब तुम अपनी नजर को जिन करो कहीं और है। स्वामी पत्र में लिख रहे हैं, मोमिनो, आप अपना दृष्टिकोण कहीं और नहीं लगाना है। जिस कार्य के लिए गए हो, औरंगजेब बादशाह के दरबार में संदेश देने गए हो, औरंगजेब बादशाह की आत्मा भाई को जागृत करने गए हो, उसी कार्य में अपना ध्यान को लगाना है, और जगह नहीं लगाना है। जो कभी तुम्हें दिल में आवे नहीं है ठोर है। जो कभी तुम्हारे दिल में आवे नहीं है ठोर है। स्वामी जी पत्र में लिख रहे हैं कि अगर आपके मन में ये लगता हो कि जहाँ स्वामी जी विराजमान है वो स्थान सुरक्षित नहीं है, तो हम और जाएंगे मारे मोर्चा फिर हम कहीं अन्यत्र जाएंगे, और किसी राजाओं को जागृत करके और औरंगजेब बादशाह पर फिर से हम चढ़ाई करेंगे। लड़ाई करेंगे, फिर हम दूसरी बार आएंगे वहां से, और फिर ये दज्जाल स्वरूप जो अधिकारी लोग हैं उनसे हम धर्म युद्ध करेंगे। यह विचार तो करें जो तुम्हें उल्टे हो। और स्वामी जी पत्र में लिख रहे हैं कि इस तरह की योजना हम तब बनाए जब बादशाह और बादशाह के अधिकारी आपसे कोई विपरीत होकर के कोई आपको कष्ट पहुंचाता हो, तब इस तरह की हम योजना बनाए। ये कोई मुसलमान सब चरण बंदे सोए। जितने भी मुसलमान हैं 12 मोमिनो, आपका ज्ञान पा करके वो सब, आप जो कुरान के रहस्य खोल रहे हो ना, वो सारे मुसलमान उन रहस्य को पा करके तुम्हारे चरणों की वंदना करेंगे। तुमको सब कोई धन धन करेगा संसार है। और सारे संसार के लोग, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, हिंदुओं को वेद का तेज से ये
विजय निष्कलंक अवतार की पहचान कराओगे, और कत्ते मानने वालों को जब आप इमाम मेहदी की पहचान करोगे तो सारे संसार के लोग, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, सब आपको धन्य धन्य कहेंगे। जो वाणी सब देखेंगे यह तब तरफ परवरदिगार है। आपकी जोश और वाणी परवरदिगार के प्रति आपका विश्वास देंगे, और आपका आवेश परमात्मा के प्रति देखेंगे, और आपके वचनों को देखेंगे, ब्रह्म ज्ञान को, तो बिन मारे मर जाएंगे। जो जोश तुम्हारा देखें तो मारे बिना मरे। परमात्मा के प्रति आपका आवेश देखेंगे तो वो संसार के जीव बिन मारे ही मर जाएंगे। जो लोग तुम्हारी बात को सुल्तान चित्तो न धरे, जो लोग तुम्हारी बात को सुल्तान चित्तो न धरे। स्वामी पत्र में लिख रहे हैं, जब तक बासा और ये बासा आपके ज्ञान को ध्यान से नहीं सुनता है, और क्यों नहीं सुना है, 24 वास्ते सुल्तान न दिया कान है, इसलिए सुल्तान ने ध्यान से तुम्हारी बात को नहीं सुना है। एक नजर ऊपर की, दूसरी बातों की ना पहचान है। एक तो नजर जाहिरी बात, मतलब बाहरी नजर है, और बात उनकी पहचान नहीं। जाहिरी नजर क्या है कि आप हिंदू हो, उसने ये देखा कि ये हिंदू लोग हैं, ये देखा तो हिंदू लोग होने से परमात्मा के पैगंबर कैसे हो सकते हैं। और बातून की उनको पहचान नहीं थी, बातून स्वरूप की पहचान नहीं थी कि आप तो मोमिन हो, आपके अंदर उस परमात्मा की रूह है। और बातून की दूसरी क्या, कुरान की वास्तविकता वो नहीं जानता था, जाहिरी अर्थ जानता था। और उनके दिल में वह है चौकस से, और औरंगजेब बादशाह के मन में ये निश्चित हो गया था। क्या निश्चित हो गया था, जो हम पर दगा करने आए बेटन मेरा जस है, हमको दगा करने आए बेटन मेरा जस है। उसके मन में ये निश्चित हो गया था कि पता नहीं कोई राजाओं ने इनको क्या हमसे धोखा करने के लिए, हमारा कीर्ति को नष्ट करने के लिए इन लोगों को भेजा होगा। और तीसरा है जो जहर हो इमाम में। और तीसरी कारण, ये दो कारण बताए, एक तो जाहिरी दृष्टि थी, आपको हिंदू ने देखा नहीं कि हिंदू है, ये देखा उसने, बातों की पहचान नहीं थी, पहला कारण। दूसरा कारण ये कि उसके मन में भय हो गया था, ये किसी दुश्मन के भेजे आए धोखा करने के लिए, मेरी कीर्ति को नष्ट करने के लिए। अब तीसरा कारण बता रहे हैं कि क्यों उसने नहीं सुना अपने पैगाम को। ये तीसरा कारण क्या है, जो जाहिर होती इमाम है, जो जाहिर होती इमाम में नहीं जाहिर हो गए हैं। ऐसा औरंगजेब बादशाह स्वीकार कर लेता तो क्या होता, तब जरा तोड़ा दो उठे तो गुना पकड़े काम है, तो कौन पकड़े काम है, सरा तोरा दो उठ जाता। अगर वो ये स्वीकार कर लेता कि इमाम मेहदी जाहिर हो गए हैं, तो तोरा माने हुक्म, और क्या शरीयत, सरा माने शरीयत, दोनों उठ जाते। शरीयत पर आधारित जो हुकूमत कर रहा था औरंगजेब बादशाह, तोरा माने हुकूमत और सरा माने शरीयत, ये दोनों उठ जाते। जो शरीयत का आधारित जो हुकूमत कर रहा था औरंगजेब बादशाह, तो दोनों उठ जाते। फिर किस आधार पर औरंगजेब बादशाह शासन करता, और बाहर के अर्थ में मेहदी ईसा दज्जाल है, और जाहिरी अर्थ कुरान में जो लिखा है, कुरान में ऐसा लिखा है कि मेहदी, ईसा और दज्जाल ये क्या करेंगे, ये तीनों मनुष्य के रूप में आएंगे। कुरान में ऐसा लिखा है कि ये तीनों आना है, और मोमिन और ईसा की लड़ाई दज्जाल से होगी, तो वो दज्जाल भी मनुष्य के रूप में होगा। इसलिए वो नमाज पढ़ते हैं तो सामने कटारी रख लेते हैं, और फिर इस तरफ देखते हैं उस तरफ देखते हैं कि दज्जाल कहीं आ तो नहीं रहा, क्योंकि कुरान में जो लिखा है उसका ये लोग जाहिरी अर्थ लेते हैं। तो उन्होंने जाहिरी अर्थ लिया कि वो ईसा आएंगे, इमाम आएंगे और दज्जाल आएंगे, वो क्या करेंगे, पकड़ेंगे वजूद को मिट जासी सब हाल है, पकड़ेंगे वजूद को मिट जासी हाल है। अपने कैसे, वजूद माने मनुष्य तन में आएंगे तीनों, उनका दज्जाल को भी मनुष्य तन में आएंगे। और फिर जब ये मोमिन और ईसा दज्जाल से लड़ेंगे, तब इतना ऐसा दारुण युद्ध होगा कि सब हाल हमारे मिट जाएंगे, हमारे संसारिक ऐश्वर्य नष्ट हो जाएंगे। ये लड़ेंगे तलवार सो बड़ा चित हुए दारुण में, बहुत दारुण महायुद्ध होने वाला है। वो क्या करेंगे, इनके जो मोमिन है ना, तलवार से लड़ेंगे उन दज्जाल से, तो क्या होना है, 70,000 काफिरों को मारेंगे मोमिन ने। मोमिन क्या करेंगे, तलवार के द्वारा 70,000 काफिर जो है उनको मार डालेंगे। लोग सब बैराट में हो जाएगा सब पे, तो ये जब 70,000 काफिर मरेंगे तो लोहू लोहू सारे विराट में, सारे संसार में लोहू लोहू फैल जाएगा। हाथियों के खलियान ये युद्ध होवे जब पे, जब युद्ध होगा तो हाथियों के खलियान, हाथियों के समान दारुण युद्ध होगा, महान युद्ध होगा। तो क्या होगा, जब दारुण युद्ध होगा तो ये जमीन जो है वो बिल्कुल खाली हो जाएगी,
खलियान के माल सब कुछ नष्ट हो जाएगा, खलियान के माफक खाली हो जाएगी। न दाना पानी रहेगा, न कछू रहेगा घास है। और न दाना माने खाने के लिए भोजन रहेगा, न पीने के लिए पानी रहेगा, और घास भी कुछ भी नहीं रह जाएगा। इस वास्ते इनको अरे पपलो जानत नहीं खास है। जानत नहीं खास है। ये लोग इसका जाहिरी अर्थ समझते हैं इन बातों का, जब बताया ना जाहिरी अर्थ समझे, जानत नहीं खास है। इनके जो बातूनी रहस्य है वो विशेष रूप से ये लोग नहीं जानते हैं। अब बातूनी अर्थ क्या है इसका, कि मोमिन क्या करेंगे, तलवार से 70,000 काफिरों को मारेंगे। तो मोमिन जो है तलवार कौन सी है, ज्ञान की तलवार, तारतम रूपी ज्ञान की तलवार से 70,000 काफिर कौन है, हमारे अंदर शरीर के अंदर 70,000 नाड़ियां हैं। उन नाड़ियों को तलवार कौन सी है, तारतम ज्ञान रूपी से उसको हनन कर देंगे, तो नाड़ियां क्या हो जाएंगी, शुद्ध हो जाएगी, हमारा शरीर में ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। और ये जब 70,000 काफिर मरेंगे तो लोहू फैल जाएगा सारे ब्रह्मांड में। तो ब्रह्मांड में लोहू फैलना क्या है, सारे संसार में ये ज्ञान जो है ब्रह्म ज्ञान फैल जाएगा। लोहू फैलना माने 70,000 काफिर मिलेंगे तो सारे ब्रह्मांड में ये तारतम ज्ञान ब्रह्म ज्ञान सारे संसार में फैल जाएगा। और फिर क्या होगा, जब ये फैल जाएगा तो हाथियों के खलियान में कुछ नहीं बचेगा, हाथियों के समान वो महान युद्ध होना है। तो हाथियों के समान कौन है, बड़े बड़े ज्ञानी आचार्य जो है, बड़े बड़े अगुवे हैं जो ज्ञान के गुमान में हाथी के समान है। और जब उनकी लड़ाई होगी तो क्या होगा, ये झूठा ज्ञान नहीं बचेगा, खाली हो जाएगा, खलियान के माफक खाली हो जाएगा। जब स्वामी जी तारतम ज्ञान वो ब्रह्म ज्ञान फैल जाएगा, उस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा वो जो हाथी जैसे बैठे थे ज्ञान का अहंकार लेकर के, उनका ज्ञान उड़ जाएगा और जमीन खाली हो जाएगी, खाली हो जाएगी, मतलब झूठा ज्ञान छोटा ज्ञान उड़ जाएगा। और फिर न रहेगा दाना और न रहेगा पानी। दाना क्या है, ज्ञान, जो झूठा ज्ञान है वो नहीं रहेगा। वो जो ब्रह्म ज्ञान जब फैल जाएगा सारे संसार में तो झूठा ज्ञान नहीं रहेगा। पानी क्या है, पानी का अर्थ होता तेज, किसी का पानी उतार देना मतलब उसका तेज उतार दिया आपने, तो वो तेज क्या है, वो जो बड़े बड़े ज्ञानी अगुवे बैठे थे बड़ा ज्ञान का घमंड लेकर के, अब जब ज्ञान ब्रह्म ज्ञान फैल जाएगा तो उनके मुख से वो तेज भी चला जाएगा। और घास नहीं रहेगा संसार में, घास भी नहीं रहेगा, ना रहेगा घास। मार्बत सागर में घास पत्थर जीव सृष्टि को कहा गया है। जब वो ब्रह्म ज्ञान मिलेगा तो दुनिया के जीव जो है वो भी अखंड मुक्ति पा करके विश्व में कायम हो जाएंगे। और जो क़यामत की बड़ी जानी दहशत है, और जो क़यामत की बड़ी जानी दहशत है, ये मुसलमान भाई जाहिरी अर्थ लेते हैं, क़यामत के नाम से भयभीत हो जाते हैं, बड़ी जानी दहशत है। क़यामत सुनते ही, क़यामत का नाम सुनते भयभीत हो जाते हैं। क़यामत का अर्थ तो समझते नष्ट हो जाना है, हम सब नष्ट हो जाएंगे। पर यहाँ तो क़यामत का अर्थ है अध्यात्म जागृति की ओर है। करामत मेरे सर पर मुझे आदमी देखे इत्ते, मुझे आदमी देखे इत्ते, करामत मेरे सर पर। स्वामी जी पत्र में लिख रहे हैं मोमनों को कि ये जो मुसलमान भाई है ना, अगर मेरे स्वरूप पर करामत अर्थात चमत्कार चाहते हैं कि अगर इमाम मेहंदी के स्वरूप है तो कोई चमत्कार दिखाए, नहीं तो ये तो साधारण आदमी हमें समझते हैं। जैसे और आदमी मुँह देखे किन माफक, जैसे और आदमी है उसी के अनुसार मुझे समझ रहे हैं ये लोग। तो क्यों कर ईमान आगे क्यों कर सकते हैं, तो इनका हमारे स्वरूप पर कैसे ईमान आ सकता है। और इमाम मेहंदी के प्रति तो संदेह जो बना हुआ है तो वो संदेह भी दूर नहीं हो सकता है। जब तुम्हारे सुकुन अब फिर करो पुकारे, अब फिर करो पुकार। अब तुम्हारी बातों को जब समझेंगे, धनी पत्र में लिख रहे हैं कि आप फिर से उन लोगों से बात करो, ज्ञान चर्चा उनसे फिर से करो। तुमको इसी वास्ते यह बाहर खबरदार है, तुमको इसी वास्ते किया बाहर खबरदार है। स्वामी जी पत्र में लिख रहे हैं मोमिनो, इसीलिए हमने बाहर रह करके पत्र के द्वारा आपको सारी जानकारी दे रहे हैं। अब तुम छिपे न रहो, बड़े उम्रा हो गए आधीन है, बड़े उम्रा हो गए आधीन है। स्वामी पत्र में लिख रहे हैं 12 मोमिन, अब आप छिपे नहीं रहोगे, आपके ज्ञान के द्वारा आप जाहिर हो गए। बड़े बड़े उम्रा कौन है, औरंगजेब बादशाह के जो बड़े बड़े अधिकारी है ना, आपका ज्ञान पा करके आपके अधीन होंगे। कौन है बड़े बड़े उमराव, ये शेख इस्लाम काजी न्यायाधीश है। ये उमराव जिससे आप ज्ञान चर्चा कुरान के रहस्य खोल करके बताते ना, वे आपके अधीन हो जाएंगे। सो तुम सो तालीम लेंगे, जिन चिंता करो बीच दीन है, जिन चिंता करो बीच दीन है, वो तालीम लेंगे। वो स्वयं बड़े बड़े जो अधिकारी हैं आपको ज्ञान को देख करके आपके चरणों में आ जाएंगे और अपने आत्म कल्याण की तालीम शिक्षा लेंगे तुमसे। इसलिए है मोमिनो, आप धर्म कार्य करते हुए चिंता नहीं करना। और कछु नजर जिन करो ना बैठक की जो बंद है, और नजर जिन करो
न बैठक कीजिए बंधु स्वामी पत्र में लिख रहे हैं मोमिनों को, हे मोमिनो अपना दृष्टिकोण कहीं और नहीं लगाना, और इस शेख इस्लाम के घर में जो आप बैठते हो और उनसे ज्ञान चर्चा कुरान पर करते हो, वो बैठक भी बंद नहीं करना है आपको। तुम्हारी बात छिपी न रहे बड़े और मिल हुए अंधे, तुम्हारी बात छिपी न रहे बड़े थोर मिल हुए अंदर। हे सुन बारह मोमिनो, आपका ज्ञान जो है ना आप छिपा नहीं रहेगा। आपके ज्ञान के द्वारा जो बड़े ठोर मिल रहे अंदर, बड़े बड़े जो पदाधिकारी हैं अपने पद के उस गुमान में अहंकार में अंधे हो गए हैं, तो तुम्हारा ज्ञान के द्वारा ही उनकी दृष्टि खुलेगी। जैसे काम पर गए हो तो ऐसा ही दिखाइयो बल, जैसे काम पर गए हो तैसा ही दिखाइयो बल। स्वामी जी पत्र में लिख रहे हैं मोमिनो, जैसे महत्वपूर्ण कार्य के लिए गए हो आप, जैसा जोखिम भरे पूरे काम करने गए हो आप लोग, औरंगजेब बादशाह को पैगाम देने के लिए गए थे, महत्वपूर्ण काम करने के लिए गए हो, ऐसा ही बल, ऐसे ही अपना मनोबल को बना करके रखना है। तो महत्वपूर्ण कार्य करने गए हो, आपका आत्मबल वैसे ही बना के रखना। ना तो सब आवेगा इनको वही राखियो कर ले, नहीं तो अगर आप थोड़े नरम हो जाओगे ना, ढीले पड़ जाओगे, तो बादशाह उनके अधिकार को आपके ऊपर संदेह होने लगेगा। मैं तुम्हारे सिर पर खड़ा हूँ एक पाए, बारह मोमिनो आपकी रक्षा के लिए मैं एक पैर से सतर खड़ा हूँ आपके लिए, और दिस हिंदुओं की नीके राखियो बनाए, और दिस हिंदुओं की निके राखियो बनाए। धनी मोमिनों से कह रहे हैं, हाँ सब बात कुरान की कर रहे हैं। अभी आपने देखा कुरान की सारी बात करते हुए धनी कह रहे हैं कि आप है मोमिनो कट्टर शरीयत के मुसलमानों के बीच में रह रहे हो, तो दिस हिंदुओं की निके राखियो, अपना हिंदुत्व बरकरार रखना। धनी आदेश दे रहे हैं, सो तुम्हारे बल सो तो मेरा जोरा होए, सो तुम्हारे बल सो मेरा जोरा होए। एक बार मोमिनो आप से मेरा प्रभाव अधिक आपको समझ में आता हो तो, और बल मेरे से ये तुमको माने सोए, अगर आपको ऐसा प्रतीत होता हो कि मेरी शक्ति से मेरे प्रभाव से आपको ज्यादा मानने लगे तो लिखना, हम आ जाएंगे। सब भला होएगा तुम जिन हो दलगीर, सब भला होगा तुम जिन हो दलगीर। स्वामी जी पत्र में लिख रहे हैं मोमिनो, परमात्मा की कृपा से सब कुछ अच्छा हो जाएगा, आप किसी भी बात से दुखी नहीं होना। जो मोर्चा तुम लिया सो हक दिया कर धीर, जो मोर्चा तुम लिया सो हक दिया तुम्हें धीर है। मोमिनो जो आपने मोर्चा लिया है औरंगजेब बादशाह के अधिकारी से धर्म संघर्ष करने का, वो धनी ने स्वयं तुम्हें सामर्थ्य प्रदान की है। जरा तुम मन में दगदगा ल्यायो जिन्ने, जरा तुम अपने मन में दगदगा लाई, इसलिए हे मोमिनो अपने दिल में किसी भी प्रकार का भय या किसी भी प्रकार का दुख मन में नहीं लाना। ये लड़ाई है बचनों की सो करनी ले आकीने, ये लड़ाई वचनों की है मोमिनो, तलवार से नहीं लड़ना है। औरंगजेब बादशाह के अधिकारी से अपन को कैसे लड़ना है, वचनों से लड़ना है। ब्रह्म ज्ञान के द्वारा उनको आत्मा को जागृत करना, उनको वास्तविकता की पहचान करवाना है। तो कैसे करना है, परमात्मा के प्रति पूर्ण विश्वास लेकर के, उनका ज्ञान लेकर के उनसे लड़ाई करना है। अब वस्त्र प्रकाश ही अपने ही बल से, अब वस्त्र प्रकाश ही अपने ही बल से। स्वामी जी पत्र में लिख रहे हैं, हे बारह मोमिनो आपने जो प्रयास किया है ना, अब तारतम ज्ञान का प्रकाश स्वतः ही सब जगह फैल जाएगा। पर यह बात जो ना हो सिताबी से, और ये जो तारतम ज्ञान का प्रकाश सारे संसार में फैलना है, ये पैगाम सारे संसार में फैलना है, वो सिताबी से होने वाला नहीं है। ये माया छल रूप है तब छल ही से जीता है। हे बारह मोमिनो ये मायावी संसार कैसा है, छल रूप है, छल का ही स्वरूप है माया। मायावी संसार के छल कपट से भरा हुआ, तो इन मायावी जीवों को जीतने के लिए बल का प्रयोग नहीं करना है, छल से ही जीता जा सकता है। आगे भगवान के बल बहुत कहलाए, आगे है मोमिनो, आगे कितने बड़े भगवान हो गए, और बहुत बलवान होते थे, शक्तिशाली कहलाते थे भगवान। विष्णु को देखो शक्तिशाली, और कृष्ण को देखो, राम को देखो, सब बलवान थे इतने, पर फिर भी उनने क्या किया है, वो भी असुरन सो जीते हैं छल से, फिर भी असुरों से जो युद्ध किया तो छल से जीते हैं। राम ने बाली को कैसा मारा था, छल से मारा था। विष्णु ने भस्मासुर को छल से मारा था। मोहनी रूप धारण करके विष लिया था, छल से लिया था। कृष्ण ने भी इस तरह से कालियावन को गुफा में घुस गए थे और मचकुंदा के द्वारा उनने छल से मरवा दिया था। तो इस तरह से बड़े ताकतवर थे भगवान, पर इन असुरों से जो नीति से
छल से पूर्वक इनने युद्ध किया, उसमें विजय प्राप्त की है। हरजी व्यास सो तुम युद्ध किया, तुम जाना सब दिल में। हरजी व्यास से, जिसके अंदर ज्ञान का अभिमान था, उनसे हमने धर्म संघर्ष किया। हे सुंदर साथी, आप अच्छी प्रकार जानते हो। एक वचन हरजी का है, मैं 10 बेर लागो चरण ने। एक वचन ब्रह्म ज्ञान का हरजी व्यास ने कहा तो मैंने उनके चरण पकड़ लिए, 10 बार उनके चरण पकड़ कहा, हे हरजी व्यास, आप ही इसका जवाब दे सकते हो, क्योंकि आपके अंदर ही अगाध ज्ञान भरा हुआ है। हम आपके ज्ञान की महिमा देखकर तो आए हैं आपके पास, आप हमें बताने की कृपा करें। तो हमने कैसे उनके चरण पकड़ लिए थे? जब लाग आयो तब उठाए क्यों मरण ने। जब मेरा अवसर आया तो मैंने उसको ज्ञान से पछाड़ दिया, और ज्ञान से पछाड़ा तो उसकी अवस्था कैसी हो गई? मरना जैसी हो गई, वो निरस्त हो गया था। फिर तुमने पकड़े मेरे कदम फिर हरजी व्यास ने मेरा ज्ञान को देखा, मेरे प्रभाव को देखा, तो उन्होंने मेरे चरण पकड़ लिए थे। इस बात से तुम 12 हो, सब सरे सौंपया तुमने। सब सारे सौंपया तुम। धनी पत्र में मोमिनों को आदेश दे रहे, शिक्षा दे रहे, 12 मोमिनों आप तो 12 हो, हम तो अकेले हरजी व्यास से भिड़ गए थे, आप 12 हो। धनी ने आपको सामर्थ्य दी है और आपको सब सिरे सौंपया तुम। सिरे आपको दायित्व दिया है, कौन सा? जागनी का कार्य का दायित्व आपको सौंपा है। साकुमार बाई की वासना को जागृत करने का दायित्व वह मोमिनो आपने अपने सिर पर लिया है। जैसा बाजा बजे तैसा ही की जो नृत्य है। हे मोमिनो, धनी शिखामण दे रहे हैं, मोमिनो जैसा बाजा बजे वैसा ही की जो नृत्य है। अर्थात हे मोमिनो, जैसी परिस्थिति देखो उस परिस्थिति के अनुसार अपने को ढालने का प्रयास करना। पर बड़ी यह बात है, दिल हिल मिल एक रस होना इत्ते। दिल हिल मिल होना एक रस है, बहुत बड़ी बात है। धनी कह रहे 12 मोमिनो, अब 12 मोमिनो जाति अलग है, स्वभाव अलग है, विचारधारा अलग है, इसलिए आप यहाँ जो इनके यहाँ रह रहे हो ना, 12 जन मिल करके एक रस को करके आप रहना। पीछे तुमको सब पे आप ही खुल जाए। बाद में तो मोमिनो सारे रस से अपने आप खुल जाएंगे आपको। आस्ते आस्ते होएगा, आप ही हक बताए। आस्ते आस्ते ये जब जागनी का कार्य धीरे धीरे होगा, फिर स्वयं हक जो है हमारे पूर्ण परमात्मा तो आपको मार्गदर्शन देंगे, प्रेरणा देंगे, वैसे ही कार्य होना है। पहले ये सूचित कर सुनने बैठे जब पहले ये सूचित कर सुनने बैठे जब बादशाह औरंगजेब या उनके अधिकारी ध्यान दे करके आपकी बात सुनने बैठ जाए, और जब तक वो जागृत नहीं होते हैं तब तक वहीं रहना। सोन के हृदय वचन लगे तब जब वो ध्यान दे करके आपकी ज्ञान की बातों को सुनेगा, आपके संदेश को सुनेंगे, तो फिर उनके वचन जो है उनके हृदय में चोट पहुंचाएंगे। क्योंकि चोट होगी तब क्या होगा? तब उन्हें दया उपजे, जब वह घायल हुए, तब घायल होंगे। जब उन वचनों की ध्यान से आपकी बात सुनेंगे ना औरंगजेब उनके अधिकारी, तो उनके आपके वचनों की चोट उनको लगेगी। जब चोट लगेगी तो उनका हृदय द्रवित हो जाएगा, तब आपके ऊपर दया आएगी उनको। तब चित देन सुने और तुम पर आवे सोए, तो तुम पर आवे अनेक सोए, तो वो क्या करेंगे? फिर आपकी बात ध्यान से सुनेंगे। जब ऐसी परिस्थिति हो जाएगी, इन वचनों की चोट लगेगी, उनका हृदय पिघल जाएगा, आपके प्रति दया आएगा, तब अधिकारी और बादशाह लोग जो है ना ध्यान से आपकी चर्चा सुनेंगे। जब वो ध्यान से चर्चा सुनेंगे ना, तो अनेक लोग भी आपके पास आएंगे, वो ज्ञान चर्चा सुनेंगे। इनको तुम वचन कहो मिट जाए अंतराय, इनको तुम वचन कहो सब मिट जाए अंतराय। स्वामी जी पत्र में मार्गदर्शन दे रहे हैं कि जब अनेक लोग आपके पास आएंगे, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, वो सब अनेक लोग आपकी ज्ञान चर्चा सुनने आएंगे ना, तो उनको क्या कहना है? वेद और कथेव के द्वारा, वेदों से वो हिंदुओं को आपको बताना है विजयानंद बुद्ध निसलंक अवतार के बारे में, कथेव ग्रंथ से इमाम मेहंदी के बारे में बताना है। जब दोनों को जब इस तरह से ज्ञान दोगे तो मिट जाए अंतराय। अंतर कौन मिट जाएगा? हिंदू और मुसलमान में भेदभाव है एक परमात्मा को लेके, वो सारा अंतर मिट जाएगा। जाको होवे प्रकाश सो आप ही जग जाए, जिसको ये ज्ञान का प्रकाश जिसके हृदय में होगा वो स्वयं ही जागृत हो जाएगा। तुम आकले होए न रचियो, सब काम दृष्टि से होए। तुम आकले होए न वो रचियो, सब दृष्टि से काम। स्वामी जी पत्र में आदेश दे रहे हैं, मोमिनो आप आकले माने उतावली से बगैर सोचे समझे काम नहीं करना, सब दुरास्ताई से सोच समझ करके आप अच्छे से आराम से काम करना है। आकले काम शैतान के ठंडे हक से होए, आकले काम शैतान के ठंडे हक से होए। आकले काम उतावली में बगैर सोचे समझे कौन करता है? शैतान प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, कोई सोच के विचारते नहीं है, और जैसा मन में आए तुरंत करने को चाहे।
तो आकले काम शैतान के होते, और ठंडे हक से होए, हक परमात्मा के मार्ग पर चलने वाले जो मोमिन है वो ठंडे मन से सोच समझ करके कार्य करते हैं। भाई बदल कांजी भेजे हैं तुम पास है। भाई बदल कांजी, शेख बदल भाई और कांजी भाई को पत्र में सब सारी हकीकत लिख करके हम आपके पास भेज रहे हैं। तुम पर यार पक्का कीजियो, कांजी पास राखियो खास है। कांजी पास राखियो खास है। स्वामी जी कह रहे हैं जो हम पत्र भेज रहे हैं ना, उस पत्र पर दृढ़ता के साथ विचार विमर्श करना, परियाण माने विचार विमर्श करना पत्र के बारे में। और कांजी भाई को विशेष रूप से आप अपने पास ही रखना पत्र लाने और ले जाने के लिए। तो हो तुम्हारी आज्ञा तो हम पड़े बाहर रे। हे मोमिनो, आप हमें अनुमति दे तो हम यहाँ से कहीं अन्यत्र जाए। जो सब राय में राखोगे तो हम रहे जाहिर रे। तो हम रहे जाहिर। अगर आप एक ही स्थान सीमित जगह में हमें रखोगे तो फिर इमाम मेहदी को जाहिर कैसे कर पाएंगे, कैसे ये परमात्मा का पैगाम जो है सब जगह जाहिर कर पाएंगे। पर हम उर्जे रहेंगे जो हो तुम्हारी आज्ञा से तो हम पड़े बाहर रे। पर हम उलझे रहेंगे, उपराला तुम्हें न करे शक कर रहे। अगर हम एक ही स्थान में उलझे रहेंगे, यही रह आएंगे, तो फिर हम आपका मदद नहीं कर, उपराला माने आपका पक्ष नहीं ले पाएंगे, उपराला आपके ऊपर मतलब आपकी सहायता नहीं कर पाएंगे। आपने ना पाल सके तब काम होवे क्यों कर रहे। अपना पाल न सके तो काम होवे क्यों कर रहे। कहते एक स्थान में हम रहेंगे ना तो अपने भोजन खाने पीने की भी व्यवस्था हम नहीं कर पाएंगे, फिर ये जागनी का कार्य कैसे हो पाएगा। जो तुम ये मोर्चा सिर ले ढाया, जो तुम ये मोर्चा सिर ले ढाया है मोमिनो, आपने ये मोर्चा को अपने ऊपर दायित्व लेकर के जो जीत लिया है, सख्त दिया करके तुमने पसारा किया। सख्त दिल करके औरंगजेब के दरबार में जब तुम गए थे और सख्त दिल करके गए थे तुम, और तुमने ये ज्ञान का वहां प्रसार किया है। जैसे चित तुम्हारे महजत गए थे तब, और जैसे चित तुम्हारे मस्जिद गए थे तब, जब तुम पहले जामा मस्जिद की सीढ़ियों में गए थे ना, तुम्हारा कैसा था, प्रसन्न चित से गए थे, उत्साह से गए थे, वही उत्साह तुम्हें अभी बरकरार रखना है। फिर उसी चित से शरीर की करो। अब वो जो काम औरंगजेब बादशाह को पैगाम करने का काम के घर बैठ के कर रहे हो ना, हे मोमिनो, उसी उत्साह से ही करना है। वैसे ही जैसे मस्जिद में गए थे उत्साह से और जोश में भर करके तुमने सनंदवाणी गाई थी, वैसे ही उत्साह और जोश से ये काम करना है। और मोर्चे की तलाश में भेज तुम्हारे पास है। और मोर्चे की तलाश में भेज तुम्हारे पास है। स्वामी जी कहते हैं यहाँ से कहीं अन्यत्र जा करके कोई मोर्चा तलाश करूं, किसी राजाओं को जागृत करूं और आपकी सहायता के लिए उनके पास मोर्चा लेके भेजूं, या भेजे खुद पे दिखाए करें बात है। या फिर उन राजाओं को जागृत करके औरंगजेब बादशाह के पास भेजूं और वे सेम आकर के राजा जो है औरंगजेब से बात करेंगे। क्या बात करेंगे। वो फकीर मोहम्मद है और उनके आगे कलाम वो है। फकीर मोहम्मद जो आखिरी मोहम्मद जो फकीर है, उनके जो वचन है इमाम मेहदी जाहिर हो गए हैं। ये संदेश वो स्वयं राजा लोग जो है औरंगजेब बादशाह को सुनाएंगे। पीछे देख जैसी तुम लिखो तीनों पर चले हमारा काम है। फिर स्वामी जी पत्र में लिख रहे हैं, मोमिनो जैसा आप लिखो हमें उसी के अनुसार हम काम करेंगे। जो मैं ठोर वहाँ करूँ तुम्हारो करारा होए। अगर मैं अन्यत्र कहीं स्वामी लिख रहे कि अन्यत्र कहीं सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाऊं तो आपका पक्ष ले सकूंगा वहां से। तुमको कहने को होए मिलने चाहे सोए। और आपको कहने का होगा उन लोगों को कि हम इमाम मेहदी सर से मिलना चाहते हैं। जिस वास्ते हुई इनायत सो ल्यापते थे तुम पे। और उनसे कहना जिस वास्ते आती थी इनायत सुलाते थे तुम। औरंगजेब बादशाह को पैगाम देने के लिए उस परमात्मा की कृपा से सनंदवाणी के द्वारा जो परमात्मा की कृपा अवतरित होती थी, सनंदवाणी के अंदर कुरान का सार भरा हुआ है रहस्य, वो सारी इनायतें जो परमात्मा की आती थी कृपा के रूप में, वो हम आपके पास संदेश के रूप में भेजते थे। पर तुम पीछे फिरे इस्लाम पर खड़े किए। इस्लाम में खड़े ये तुम है राज बादशाह, उनसे कहना पत्र में लिख रहे हैं कि वो इनायतें परमात्मा की कृपा रूप में सनंदवाणी अवतरित होती थी, हम आपके पास पैगाम के रूप में लाते थे, पर आपने उस पैगाम को स्वीकार नहीं किया, आप पीछे हट गए, उसको स्वीकार नहीं किया। और इस्लाम जो आप खड़े हो ना, कहते हो हम इस्लाम धर्म में खड़े, वो तो शरीयत का इस्लाम है। और तुम भी इस्लाम पर पे तुम करो क्या। पर मोमिन आप भी सत्य धर्म पर खड़े हो, इस्लाम धर्म पर आप भी अड़ी खड़े हो, पर आप कर नहीं सकते कुछ भी। अभी क्यों नहीं कर सकते। जो दिल रसूले फरमाया सो ढील बीच देखिया। सो ढील बीच देखिया, जो दिन फरमाया रसूल मोहम्मद साहब ने कुरान में इस जागने के संबंध में जैसा लिखा है ना, उसी के अनुसार विलम्ब हो रहा है इस कार्य में। तो इन्होंने अब पीड़ दी तुम्हें, इसलिए इन्होंने
रसूल साहब ने कुरान में पहले ही लिखा था कि इस कार्य में विलम्ब होना है, जागनी कार्य में, इसलिए इन्होंने आपको संदेश को नहीं माना है और विमुख हो गए हैं। अब कोई रसूल का हुक्म हम जाए पास सुने, फिर अगर रसूल मोहम्मद साहब को काम करे कुरान के माध्यम से, तो हम फिर औरंगजेब बादशाह के पास पैगाम देने के लिए जाएंगे। हक सुबान ने जिनको शोभा देने वाले और हक सुबान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वामी पत्र में लिख रहे हैं मोमिनों को कि ये कार्य करने की शोभा किसी और को दिया हो, औरंगजेब बादशाह को जगाने की शोभा जो है किसी और को दिया हो, तो हम भी उनके पास चले जाएंगे। हमको दांत खींच के पहुंचावे उनके ठोरे, हमको धनी जो है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हमें खींच करके उसी के पास पहुंचा रहे हैं, जिसके द्वारा ये काम करवाना होगा। इन बात का तुम भी जन्म का चाह किया, इन बात का तुम भी जन्म का किया चाह, स्वामी पत्र में लिख रहे हैं मोमिनो, आपने भी जब से निजानंद धर्म में समर्पित हुए थे, तब से आपने मन में आपने लिया था कि साकुंडल और साकुमार बाई को हम जगाएंगे। आपके मन में भी ये विचार आया था, ऐसा सोच करके हमने ये जागने का कार्य, साकुमार बाई जगाने का कार्य आपको सौंपा था। जान हम तुम पर ये मता दिल लिया, ये कार्य जो था मता मने इस औरंगजेब बादशाह को जगाने का काम हमने आपको सौंपा था। साची सोई होवी जो हक के दिल में होए, और सत्य तो वही होता है जो धनी अपने दिल में ले लेते हैं, वही सत्य होता है। हम आप चाहने से कुछ नहीं होता है। हमारा शोर शराबा सुने तो आप उनकी भी खुले सोए, आप उनकी भी खुले सोए। हमारा शोर शराबा सुनेंगे, हमारी आत्मा की पुकार और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सुनेंगे, तो उनकी आत्मा दृष्टि, उनकी दृष्टि खुल जाएगी, तो उनकी कृपा हमारे ऊपर होगी। और तुमको कहने को होवे इनकी इसकी ठोरे, तुमको कहने का होए किसी ठोर, स्वामी पत्र में लिख रहे हैं कि आपको हे मोमिनो कुछ भी कहना हो इस समय, तो आप पत्र में लिख करके कांजी भाई के हाथ से भेज दीजिए। इस बात से विचार के आप बातें लिखियो और विचार सोच विचार करके हमारा मोमिनो पत्र में लिख करके सारी हकीकत और सिद्ध रही पत्र हमारे पास भेज देना। आज इस ठोर में हमारा नहीं फिरने का दिन है, आज इस ठोर में नहीं फिरने का दिल हो रहा। स्वामी जी पत्र में लिख रहे हैं, हे सुंदर साथ जी, आपको ऐसी परिस्थिति में छोड़ करके हमारा कहीं ऐसा मन नहीं कि हम अन्यत्र जाए, पर क्या करें हक को यही गमता है मन में, पर क्या करे हक को यही करता है मन। हक पूर्ण परमात्मा के मन में यही है कि हम कहीं अन्यत्र जाए, इसलिए उनकी आज्ञा के सामने या उनकी कृपा के सामने हमारा कुछ भी नहीं चल सकता है। तो हमारा क्या चलत है कि ये निश्चित हो गया कि परमात्मा के मन में जो होता है वही कार्य होता है, हमारा आपका कुछ ही नहीं चलता है। श्री मामत मोमिनो और हम हकीकत के, और कहूँ हकीकत, श्री मामतीश्वर स्वामी लाल दास जी कहते हैं कि पत्र में ये पत्र तो पूरा हुआ, पर पत्र में थोड़ी हकीकत और बाकी रह गई है, वो अगले पत्र में कही जाएगी। और कौन हकीकत के आगे छोटी पत्री बूही में पुरजी, ये समाचार सुनियो हम सूरत और सिद्धपुर, ये समाचार सुनियो हम सिद्धपुर और सूरत। अब क्या हुआ, स्वामी जी पत्र लिख रहे थे और इतने में हकीकत बाकी रह गई। हकीकत क्या बाकी रही, पत्र लिख ही रहे थे, ये समाचार सबको मिला कि 12 मोमिन जो है औरंगजेब बादशाह को पैगाम देने गए थे और उनको वहां अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। ये सारे सुंदर सा जो जहां जहां रह रहे हैं, उनको जब समाचार मिला तो उन सभी ने स्वामी जी के ऊपर पत्र लिखा। तो स्वामी जी कह रहे हैं, हे 12 मोमिनो, हमने जो पत्र लिखा वो तो ठीक है, अब एक हकीकत हम आपको बताने जा रहे हैं, उसको आप ध्यान से सुनना। हमारे ऊपर कहां से पत्र, ये समाचार सुनियो हम सूरत और सिद्धपुर, हमारे पास सूरत और सिद्धपुर से पत्र आए हैं। और कहां से पत्र आए, उदयपुर मेरते लेके आए हम पर, तो उदयपुर के सुंदर साथ ने और मेरता के सुंदर साथ ने पत्र में लिख करके सारी हकीकत भेजी है हमारे पास। 7 भाई बदल के लिख कर गए वचन ने, और हम उनकी हकीकत जो उन्होंने हमारे ऊपर लिखी है, तो हम शेख बदल भाई के यहाँ से वो पत्र में सारी हकीकत लिख करके आपके पास अवगत कराने के लिए भेज रहे हैं। बातें भी लिखी इतने कर रोशन ने, ये पत्र जो हम लिख रहे हैं महत्वपूर्ण, उस पत्र में महत्वपूर्ण बातों पर प्रकाश डाल रहे हैं। ध्यान से आप लोग पढ़ना। हम सकुमार भाई की बात दिए विचार है, तो महत्वपूर्ण बात क्या है, तो स्वामी जी कह रहे हैं 12 मोमिनो, हमने साकुमार बाई की वासना जो है ना औरंगजेब के अंदर, उनको जागृत करने के बारे में हमने सोचा कि ये संदेश उनके तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है, इस बारे में हमने विचार किया। धनी कहते हैं, ये तो सारी बहुत बड़ी भून नहीं सुमार है, ये तो साहिबी बहुत बड़ी गुन नहीं सुमार है। धनी कहते हमने सोचा कि औरंगजेब बादशाह तक क्यों पैगाम नहीं पहुंच पा रहा है, तो ये तो साहिबी बहुत बड़ी
इसकी, औरंगजेब बादशाह है देश का, तो उसकी साहिबी बहुत बड़ी साहिबी है, धुना धुन नहीं पर धुना धुन माने इतनी साहिबी है, उसकी इतनी ऐश्वर्य है, उसकी इतनी बासात है, उसकी जाहो जलाली का पार नहीं है। दूर लगे मजलिस कर न सके कोई, दूर लगे मजलिस कर न सके कोई। दूर का अर्थ होता है दूर और दूर का अर्थ होता है पास। तो उसकी ऐसी जाहो जलाली है, ऐसी बासात, बड़ा बादशाह है वो, तो ठेठ अंदर तक पास तक जा करके, तो उसके पास आसपास इतना जटिल पहरा है, तो उसके अंदर ठेठ अंदर तक जाकर के पास तक, दूर माने पास तक जाकर के कोई भी मजलिस से चर्चा नहीं कर सकता है। और अपनी बात को क्यों समझे संदेश से सोए, तो फिर अपनी बात, अपना ज्ञान ऐसा तो है नहीं, हमारा तो मार्फत ही संदेश है, तो संदेश से वो नहीं समझ सकता है, उसकी आत्मा जागृत नहीं हो सकती है। जो संदेशा दे के पीछे फिर ये घर अगर हम सोचे किसी के हाथ से संदेशा भेज दें और वापस घर लौट जाए, इससे भी उसकी आत्मा जागृत होने वाली नहीं है। जो फूटन फूटन तो बांध के सुनावे ना इन पर, घुटन घुसो बांध के सुनावे ना इन पर। स्वामी जी पत्र में लिख रहे हैं, जब तक घुटन से घुटन बांध के, जैसे वज्रासन में अपन बैठते हैं ना, वैसे वज्रासन में बैठना, घुटन पलटा करके, वो बादशाह भी वैसे ही बैठे, आमने सामने घुटन से बांध करके बैठे, और फिर हम अपने बात उनको सुनाए और वो ध्यान से सुने, तब उसकी आत्मा जागृत हो सकती है। हमारा संदेश जो है वो ब्रह्म ज्ञान का संदेश है, वो मार्फती संदेश है, जो मोहम्मद साहब ने सुने तो थे, वो कुरान में नहीं चढ़े हैं। ये बात तो तब होए जिस बात से लिखा तुमने, अब ये बात तो तब होए, अब आप अंदर बैठ गए हो, उनके घर में उनके जैसे होकर के प्रवेश हो गए हो, पर ये बात इसलिए और भी हम लिख रहे हैं, आज की परिस्थिति को देख करके हम ये बात लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? जो ब्राह्मण गायत्री शूद्र को सुनावे नहीं हमें, जो ब्राह्मण गायत्री शूद्र को सुनावे नहीं हम। जिस प्रकार ब्राह्मण लोग हैं, गायत्री मंत्र जो है वो शूद्र जाति के लोगों को कहते हैं हम नहीं सुनाएंगे। शूद्र जाति, नीच जाति, जो छोटी जाति होती है, उनको लोग कहते हैं हम गायत्री मंत्र इनको नहीं देंगे। तो कुरान का मजकूर हिंदुओं ने सुनावे कौन है? ठीक उसी प्रकार कुरान की जो चर्चा है, मुसलमान भाई हिंदुओं को भी नहीं सुनाना चाहते हैं। ना उनकी बात आप सुने तो क्यों कर हो पहचाने, ना उनकी बात आप सुने तो क्यों कर हो पहचान। स्वामी जी पत्र में लिख रहे हैं, उन हिंदुओं के धर्म ग्रंथ की बात मुसलमान सुनना नहीं चाहते, तो फिर एक परमात्मा की पहचान कैसे हो सकती है? ना अपने कुरान की बात को वो सुनाना चाहते हैं कि कुरान में क्या लिखा है, वो नहीं सुनाना चाहते, और ना हिंदू धर्म की ग्रंथ की बात भी चाहते हैं, वो धर्म ग्रंथ में क्या लिखा है। फिर एक परमात्मा कौन है, रब्बे आलमीन है, वो उसकी पहचान कैसे हो सकती है? इस वास्ते अपन को जात भेद उपले, ये इसलिए अपन को जात पात भेदभाव जो है ये तो उपली है, इसमें कुछ नहीं रखा है, ये आप लोग ने समझ लिया है। गोविंद बेड़े ही की तुमको पहचान जात भेद के है, तो सब गोविंद भेड़ा की तुमको पहचान जात पात की है। ये सारे मायावी संसार के लोग हैं ना, गोविंद भेड़ा के समान यही जात पात में पड़े रहते, ये हिंदू है, मुसलमान है, शूद्र है, ईसाई है, ये सब जात पात वाले कौन है? ये मायावी नगरी के जो जीव है संसार, वो उसी में पड़े रहते। पर हे मोमिनो, तुम्हें तो जात पात भेदभाव की पता है, इसमें कुछ नहीं रखा है, इसको पहचान है तुम्हें। सो तो शास्त्र वेदांत साध पंथ पेड़ों में, सो तो शास्त्र वेदांत और साध पंथ पेड़ों में। स्वामी जी पत्र में लिख रहे हैं, जितने भी शास्त्र है, वेद है, कतेब है और साधु संतों की वाणी है, और जितने भी संप्रदाय है, इनको ये जात पात भेदभाव को उड़ा दिया है। सबको उड़ावे इनको, सब है चर्चा में, सब चर्चा है, इनके जो उपदेशक है वो इसी प्रकार ज्ञान उपदेश देते हैं, चर्चा करते हैं कि इस जात पात में कुछ नहीं रखा है, इन शास्त्रों में सब लिखा है ऐसा। कुरान देखे पीछे बात मोहम्मद अलैहिस्सलाम है, कुरान देखे पीछे बात मोहम्मद अलैहिस्सलाम। स्वामी जी पत्र में लिख रहे हैं, मोमिनो, जो मोहम्मद साहब कुरान लाए हैं उसमें हमने देखा, इन्ना में देखा, वो ताल पाल जमुना जी की सारी हकीकत लिखी है, इन्ना इंजुल्ला में देखा, लैलतुल कद्र की सारी हकीकत उसमें लिखी है। जब हमने ये सब देखा तो फिर क्या हुआ? सब कड़ी हमारे घर की है, हमेशा दीन इस्लाम है, हमेशा दीन इस्लाम, सब कड़ी हमारे घर की। कुरान के अंदर जो सत्य धर्म है, दीन इस्लाम, सत्य धर्म की पहचान करवाने का जो ज्ञान कुरान के अंदर हमारे लिए संदेश आया है, उसमें हमारे घर की सारी कड़ी लिखी है, हमारे घर की सारी पहचान छिपी हुई है। हम जात भेद को क्यों ना भाने सिर तो फिर जात पात भेदभाव, ये मुसलमान, ये इनकी कुरान है,
ये हिंदू है, ऐसा हम क्यों करें? हम इसको निर्मूल क्यों ना कर दें? क्योंकि हमारा ज्ञान उसके अंदर है, हमारा संदेश आया है। सब कुछ करो किस वास्ते? भेष बदला यहाँ कर रहे तो हैं। इसलिए हम भेष बदलने के लिए सब कुछ क्यों करें? इसमें क्या रखा है? कपड़े पहनने से कोई मुसलमान नहीं बन जाता, तो न कुरान पढ़ने से कोई मुसलमान बन जाएगा, न अंग्रेजी पढ़ने से कोई अंग्रेज बन जाएगा। हम ये बात जानते हैं, इसलिए हम सब कुछ क्यों करें? कपड़ा पहने तो है, चाहे हम कोई भी पहने, कपड़ा पहने हम सब कुछ, हम इसलिए हमने मुसलमान भेष ला करके उनके दरबार में प्रवेश हो गए। ऐसा जान हम 12 जने पेटे भी दरबार है। ऐसा समझ करके हम लोग ने अपने विचार को समझा, इसमें कुछ नहीं रखा है। ऐसा जान करके हमने 12 मोमिन जो है वेश बदल करके औरंगजेब दरबार में हम प्रवेश हो गए हैं। तो हमको सब मारने कहे मजलिसियों कर रहे हैं। तो हमारा जोश को देखा, हम जो जोश पैगाम दे रहे थे परमात्मा को, तो हमारा जोश आपने इसको देखा उस पैगाम देते समय, तो औरंगजेब बादशाह ने क्या कहा? कहे हम सब, हमको पीछे उनके मन में है। फिर सबने वहां जो खड़े थे और औरंगजेब बादशाह ने सबने हमको हमारे जोश को आप इसको देख करके दंदन कहा है। और पीछे उनके मन में, औरंगजेब बादशाह के मन में जो हमारे प्रति ईमान आ गया था, तो उनके दरबारियों ने उनके मन में संदेह उत्पन्न कर दिया। हमारा भाषा है, हमारा भाषा अवगुण, क्यों हिंदू मुसलमान ऐसे है? क्यों हिंदू मुसलमान ऐसे? हमारा भाषा अवगुण, बादशाह के मन में हमारा अवगुण दिखाई दिया कि हिंदू लोग इस तरह से मुसलमान भेष लेकर के क्यों आ गए? कहीं ऐसा नहीं हिंदू राजा ने दगा करने के लिए भेजा हो? इनने भेजे आए हैं, कसू दगा है मन में। किसी के भेजे के दुश्मन ने भेजे आए हैं, इनके मन में अवश्य कोई कपट है, इसलिए कई लोग हिंदू भेष जो मुसलमान लेकर के आए हैं। ऐसा जान के साथ को ये कोतवाल हवाले मोमिन ऐसा जान करके औरंगजेब बादशाह ने सीधी बोला जो कोतवाल है उनके हवाले हमारी जांच पड़ताल करने के लिए भेज दिया। गाजी का कोतवाल को तो साथ झूठ देखो तुम में। तो काजी ने कहा, काजी कौन? शेख इस्लाम ने कहा कोतवाल से कहा कि देखो इनकी बातों में कितनी सत्यता है और कितना झूठ है। ये कौन है, कहाँ से आए, तुम चर्चा करो हम में। ये कौन है मोमिन, कहाँ से आए, इनका परिचय क्या है? ये सारी बात की जानकारी लेके काजी कह रहा है सारी बातों की जानकारी। सुंदर साथ जी, ये छोटी पत्री बहुत कठिन है समझने के लिए। सुंदर साथ जी, ये जो अभी आप सुन रहे हो तो ऐसा लग रहा है कि मोमिन कह रहे हो, मोमिन लिख रहे हो कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, हमने ऐसा ऐसा किया। पर ये क्या है कि धनी कह रहे हैं उस पत्र में। पत्र कौन लिख रहा है? ये पत्र धनी ने लिखे, बड़ी पत्री छोटी पत्री दोनों धनी हमारे लिख रहे हैं। और पर अभी ऐसा आपको पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मोमिन लिख रहे हैं, मोमिन नहीं लिख रहे। पर स्वामी जी के पास हर जगह के सुंदर साथ के पत्र आए हैं, तो धनी कहते हैं कि इस तरह की हकीकत आपको जवाब देना है उन पत्रों में लिख करके। ये हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं, मोमिनों को मार्गदर्शन दे रहे हैं कि इस तरह से हम लोग गए थे, हमने देखा इसमें कुछ नहीं रखा, कुरान के अंदर हमारे घर की बात है, हमने ये सब देखा, इस तरह से लिखना है। फिर हम लोग मोमिन भेष बदल के गए थे और हमें ये सब कर रहे हैं, तो हम अपनी हकीकत जो थी वो सारी इस तरह से लिखना है, ये समझा रहे हैं। ये आंकड़ी है, इसमें कई लोग समझ में नहीं प्रतीत होता है कि मोमिन लिख रहे हैं। तो ये मोमिन को मार्गदर्शन दे रहे हैं कि और सुंदर साहब के पास से मेरे पत्र आए ने, उन सुंदर साहब को किस तरह से लिखना है। बहुत बातें हमसे करी, पीछे कहा सुल्तान है। बहुत बातें हमसे करी, पीछे कहा सुल्तान। तो हमने बहुत बातें कही। शेख इस्लाम ने मोमिनों से कुरान के बारे में कई बातें प्रसंग पूछे और फिर उनने हमारी भावना को देखा कि ये तो कुरान के ज्ञाता है और परमात्मा के प्रति विश्वास रखने वाले हैं। फिर इनने औरंगजेब बादशाह से कहा, शेख इस्लाम ने, ये झूठी नहीं, दगा नहीं है, मोमिन खास ईमान है। हे मोमिन खास ईमान है। औरंगजेब बादशाह से कहा शेख इस्लाम ने, ये जो मोमिन है ये झूठे नहीं है, ये दगाबाज नहीं है, ये परमात्मा के प्रति विश्वास रखने वाले मोमिन है। चौकी बिठाई थी आपको दियो खाए। फिर जो चौकी बैठी थी हमारी नजरबंदी के लिए, जो हमारे पहरा के लिए जो पुलिस लगी थी, उन चौकी को हटा दिया गया। हवेली का हुक्म हुआ, लिए बैठा है और हवेली का बादशाह ने आदेश दिया और उसमें हम सब बैठे रहे आराम से। विकार इनके मन में आया था सो गया। जो बादशाह के मन में विकार आया था हमारे प्रति, तो सतह जब शेख इस्लाम ने हमारे बारे में बताया तो उसका जो विकार आया था वो सतह दूर हो गया। हम रहे हैं काम स्वतंत्र भैया। अब हम निश्चित होकर के हवेली में रह रहे और अब निश्चित होकर के बेफिक्र होकर के कार्य इस्लाम का करेंगे। जिस सनंद समझेगा तो समझावेंगे हमने, जो सनंद समझेगा तो समझावे हम। धनी कह रहे हैं कि ऐसा लिखना कि औरंगजेब बादशाह जिस प्रकार समझेगा ना
उस प्रकार हम उनको समझाएंगे बैठ के। अब हमारे काजी से मिलाप कर दिया तुमने, और हमारे काजी से मिलाप कर दिया तुम। किसने मिलाप किया था? औरंगजेब बादशाह ने। औरंगजेब बादशाह से कहा था इस शेख इस्लाम ने, इन मोमिनों की सेवा करना हम चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे घर रहे मोमिन। तो बादशाह ने कहा था ठीक है, इनको ले जाओ अपने घर, मलिदा खिलवाना। तो शेख जो औरंगजेब बादशाह ने शेख इस्लाम से हमारी मुलाकात करवा दी है। कागज सब सुल्तान ने, और कोतवाल से भी औरंगजेब बादशाह की मुलाकात हुई। और जो हमारे पैगाम संदेश पत्र थे कोतवाल के पास, वो औरंगजेब बादशाह ने मंगवा करके अपने पास रख लिए, मंगाए अपने पास, जमा किए अपने। और वो पैगाम संदेश के पत्र कोतवाल के पास थे, वो उन्हें मंगा करके अपने पास रखे हैं औरंगजेब बादशाह ने। अब ये उच्चार करेगा जिनकी बात जाहिर है, अब ये उच्चार करेगा तेरी बात जाहिर। कौन उच्चार करेगा? औरंगजेब बादशाह के पास तो पैगाम पहुंच गए हैं, उसको पढ़ेगा, उन पत्रों को पढ़ेगा, फिर उस पर विचार करेगा कि इसमें क्या लिखा है। और जितनी बात वो लोगों से कहेगा उतनी बात हमारी जाहिर हो जाएगी इस संदेश की। वो समझाते खलक में पड़ेगी बाहर, तो वो समझाते हुए ये बात औरंगजेब बादशाह सबको समझाएगा, तो ये बात संसार में फैल जाएगी हमारा पैगाम। और बात की हम सो जब करेंगे तलब पे, और औरंगजेब बादशाह और अधिक जानने के लिए हम मेहनत करेंगे औरंगजेब बादशाह, तो फिर हम उनको बैठ के समझाएंगे। हम तुमको लिखेंगे, तुम्हें कांद बैठो अब पे। तो हमने स्वामी जी से कहा है ऐसा लिखना आप पत्र में। धनी कह रहे हैं कि हमने स्वामी जी से कहा कि हम आपको लिखे, अरे औरंगजेब बादशाह और जानकारी चाहेगा तो हम आपको लिखे भेजेंगे, पर हे धनी आप एकांत में कामापाड़ी पर सुरक्षित स्थान पर विराजमान होइए, हमने ऐसा कहा है। स्वामी जी कह रहे हैं कि ऐसा पत्र में लिखना आप। अब तो हम जाहिर लश्कर है इमाम में, अब तो हम जाहिर हो गए हैं, इमाम मेहंदी की सेना के रूप में हम जाहिर हो गए हैं। खाना देर कर बेटे इतने दिन छाना करते काम अब हम है, खाना खीर कर बैठे थे, दिन करते छाना काम है। स्वामी जी कह रहे हैं उनसे इस तरह से पत्र लिखना उन लोगों को कि अभी तक हम एक जागनी का कार्य छिप छिप करके करते थे, अब हम इमाम मेहंदी का थाना स्थापित करके औरंगजेब के दरबार में उनके घर में जाहिर होकर के बैठ गए हैं। सुल्तान की जान में वो बैठे जाहिर अब है। औरंगजेब बादशाह की जानकारी हम प्रत्यक्ष रूप में उनके घर में बैठे हैं। अब तो हमको लगती है बाहर है, और अब तो हमें लगती है बाहर है। अब तो हमें उनने पूरी जानकारी ली, औरंगजेब बादशाह ने कोतवाल के द्वारा सारी जानकारी ली, शेख इस्लाम के द्वारा भी हमारी जानकारी ली। जानकारी लेकर के अब हमें जहाँ बाहर कर दिया है, अब बंधन में नहीं है हम लोग। इस बात से हम भी एक ही तरफ होंगे। अब इस तरह से अब हमें बाहर हो गए, मुक्त हो गए उनके बंधन से। तो अब हम क्या करेंगे? 12 मोमिन कह रहे हैं, 12 मोमिन को समझा रहे धनी ऐसा लिखना है। अब हम एकाग्र होकर के धर्म का कार्य करेंगे। तुमको दिल्ली के परवाने खप हो जो भेजेंगे, तुमको दिल्ली के परवाने खप हो तो भेजेंगे। स्वामी जी कह रहे पत्र में उनको कहना, मोमिन जो आए पत्र ना उसमें लिखना कि अगर आपको दिल्ली के परवाने माने समाचार, आपको दिल्ली के समाचारों की जरूरत हो, खपाने जरूरत हो, तो हम आपको संदेश के द्वारा भेजते रहेंगे। जब लो इन चर्चा का लगेगा बेशक है, जब लोग इनकी चर्चा का लगेगा बेशक। स्वामी जी पत्र में लिख रहे हैं मोमिनों को, हे मोमिनो, जब तक औरंगजेब बादशाह और उनके अधिकारी आपकी चर्चा सुन करके बेशक न हो जाए, तब तक आप लोग वही रहना। ऐसी ताकत और दिलासा भेजे हुकुम हक है। और ऐसे ही आपको सांत्वना के लिए, आपका उत्साह वर्धन के लिए परमात्मा के आदेश से हम पत्र लिखते रहेंगे। जो पर इंसान को न उपजे विकार है, क्यों लिखेंगे पत्र आपको? धनी कह रहे पत्र में लिख रहे जिससे सुंदर साथ के मन में जो 12 मोमिन है इनके दिल में कोई दुर्भावना न आ जाए, इसलिए हम ये करेंगे। गम दिल में ना हो भी रहे सन्मुख परवरदिगार है, गम दिल में न हो भी रहे सन्मुख परवरदिगार के। 12 मोमिनो, आप अपने दिल में कोई भी भय नहीं लाना, आप परमात्मा के सन्मुख हो, आपके ऊपर धनी की छत्र छाया है। तुम भी पाती उनको भेजो निशंक कर रहे। सुंदर साथ जी है 12 मोमिनो, जो हमने अभी बताया है इसी प्रकार सारी हकीकत लिख करके जो जहाँ जहाँ सुंदर साथ रह रहे उनके ऊपर पत्र लिखो। से तुम सबको एक साथ के सामने हुए यो कर ले, और तुम सब सुंदर साथ के सिरे हो, श्रेष्ठ हो, सिरदार हो। और इस तरह से सारी हकीकत लिखना कि हम ऐसे पैगाम देने गए थे। और बड़े मोहरे मुंह बढ़ के आए लगे तुम में, और बड़े मोहरे मुंह के आए लगे तुम। पत्र में लिखना संतनी कह रहे बड़े मोहरा कौन है? औरंगजेब। और मोहवड़ कौन है? उनके अधिकारी, उनसे तुम टक्कर ले रहे हो। इस वास्ते सब साथ को पांव भरे हक हुकुम में, इसलिए सब साथ को पांव भरे हक हुक्म, इसलिए आप हक के हुक्म से इस तरह से जोखिम पूर्ण कार्य करते हुए जो आदर्श चाल से आप चल रहे हो,
तो वो सारे सुंदर साथ के लिए मार्गदर्शन दे रहे हो। अपना आपा निशंक तुम डालो सब साथ हे मोमिनो, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसे जोखिमपूर्ण कार्य करने के लिए आपने अपने आप को निछावर कर दिया धर्म के लिए। इस वास्ते लाल होगे तुम पर, इस वास्ते लाल लोगे तुम पर हक पकड़े हाथ इसलिए तुम लाहन लोगे पर हके पकड़े हाथ। स्वामी जी कह रहे हैं कि ये जागने का जोखिमपूर्ण कार्य कर रहे हो ना, ये मायावी संसार में बैठ करके ये लाहन ले रहे हो, लाभ ले रहे हो, पर ये मत भूलना धन्य ने तुम्हें हाथ थाम करके तुम्हें सहारा दिया इस कार्य के लिए। दज्जाल के घाव तुमको मुंह सिर पर लगे, दज्जाल के घाव तुम पर सिर मुंह पर लगे हैं। स्वामी जी पत्र में लिख रहे हैं, मोमिनो जब औरंगजेब बादशाह के दरबार में आप लोग गए थे और दज्जाल प्रवृत्ति के लोग जो उनके अधिकारी लोग थे, असुरी प्रवृत्ति वाले ने आपके ऊपर बहुत घाव प्रहार किए थे, वचनों द्वारा प्रहार किए थे, उन प्रहारों को आपने अपने सिर पर झेले हैं। आपन युद्ध कहते हते सो तुम युद्ध किया ए, आपन युद्ध कहते थे सो तुम युद्ध किया ये। स्वामी जी पत्र में लिख रहे हैं, मोमिनो कुरान में उन प्रसंगों को पढ़ते थे, कुरान में लिखा है कि मोमिनों के साथ दज्जाल की लड़ाई होगी, तो जो लिखा था उस पे हम चर्चा जब करते थे वैसे ही वही युद्ध है मोमिनो जो कुरान में लिखा है, वैसे युद्ध आप लोगों ने दज्जाल से किया है। औरों को कहने की पाती का ये जो हुआ अब जो है, औरों को कहने के पाती का ये जो हुआ। स्वामी जी कह रहे हैं सुंदर और सुंदर साथ को भी पत्र में लिखना कि ये जो कार्य हो रहा है, जो पूर्ण कार्य होगा मुझे बात सको, ऐसा कार्य आपको भी करना है। हमारे कहने का करने का होए, ये करना तुम उसे पत्र में कहना, उसमें लिखना मोमिनो कि ऐसा कार्य आपको भी करना है, धर्म कार्य। सो तो तुम किया अब खबर राखियो तुम में, ये है मोमिनो आपने अच्छी प्रकार ये कार्य किया है, पर अब हर बात की जानकारी आप रखना। इन मोर्चे खबर ये लिखते हैं हम में, ये मोर्चा जो आप लोग ने मोर्चा है ना लिया है औरंगजेब बादशाह से, इस मोर्चा की जानकारी स्वामी जी कहते हैं आपको तो लिखना है ये पत्र में, और हम भी सारे सुंदर साहब को पत्र में जाए जवाब देंगे। भेजा हो जो मिले इनकी की जो तलाश है, तुम भेला जो कोई मिले इनकी की जो तलाश है। स्वामी जी कह रहे हैं मोमिनों को पत्र में लिख रहे हैं, मोमिनो तुम्हारे साथ कोई भी हिंदू आए और तुम्हारी जो हंसी उड़ाए कि तुमने हिंदू से मुसलमान भेष क्यों लिया है, उनकी भावना की तलाश करना कि उनके मन में आपके प्रति क्या भावना है। जेती बस तुम पास है जैसे धनी की है आस है, जेती वस्तु तुम पास है जैसे धनी की है आस। स्वामी जी कह रहे पत्र में लिख रहे हैं, हे मोमिनो आपके पास अखंड तारतम्य ज्ञान की निधि आपके पास है, और आपके क्या है पूर्ण परमात्मा के प्रति आपको अटूट विश्वास है। जैसे तुम आप हो तैसा फरमाया धाम है, जैसा फरमाया धाम, जैसे आप हो आप कैसे हो, हे 12 मोमिनो ब्रह्म सृष्टि के अवतार हो, और आपके लिए धाम परम धाम में क्या फरमाया जाता है, सेम धनी आपकी तारीफ करते हैं कि लाडली अल्लाह की जाकी असल चौथे आसमान है, बड़ी बड़ाई इनकी जाकी सिफत करे सुभान है। सेम आपकी महिमा सुभान गाते हैं परम धाम के अंदर कि आप तो लाडलिया हो, लाहुत की रहने वाली हो, और जैसे आप ब्रह्म सृष्टि के स्वरूप अवतार हो, जैसे भारी भूजियो जैसे की जो काम है, जैसे भारी हो जियो जैसे कीजियो काम। धनी मार्गदर्शन दे रहे हैं उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की अंगना हो, आपकी महिमा सेम गाते हैं। ऐसा ही बड़प्पन लेके उस धनी की अंगना हो, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की अंगना हो, ऐसा बड़प्पन लेकर के ऐसे ही वहाँ कार्य बड़प्पन दिखाते हुए वहाँ काम करना है आपको। जैसा कलामों में है तैसा ही भरी पाए, जैसे कलामों में है, कलाम कौन, जितने भी धर्म शास्त्र वेद पुराण सब में लिखा है, ब्रह्म मोमिनों के आचरण लिखे हैं उसमें, जैसा आपके बारे में लिखा गया है उसमें ऐसे ही भरी पाओ। उसी के अनुसार जो महिमा दिखी है मोमिनों की, उसमें उनके आचरणों की सदाचरणों की लिखी है महिमा, तो वैसे ही आचरण करके आपको चलना है। एक दिन तुम मैंने आकार पकड़ बैठा है, एक दिन तुम मैंने आकर पकड़ बैठा है, किसने बैठाया, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने। धनी कह रहे हैं पत्र में लिख रहे हैं मोमिनो उस पूर्ण परमात्मा ने हमें पंच तत्व का शरीर धारण करके आप मोमिनों के बीच में बैठा रखा है। इस वास्ते मेरा चला जात मुला दे, इस वास्ते मेरा चला जात मुलाए दे। आपके सदा आचरण के कारण ही हे मोमिनो, जिस तरह से आप कुछ आदर्श भरी चाल से चल रहे हो, जैसा आप ज्ञान से उनसे बातें कर रहे हो औरंगजेब बादशाह उनके अधिकारी से, इसलिए मेरा मुलाए जा, मेरी महिमा उनके दरबार में बनी हुई है। अब मर्यादा चलियो दाफियो मेरी लाले, हे मोमिनो मर्यादा अनुसार आदर्श भरी चाल चलते हुए
मेरी लाज आपको रखना है। अब तुम एक दूसरे से भारी हो जो तुमने। अब एक दूसरे से इस जोखिम पूर्ण कार्य में है मोमिनो, एक से बढ़कर एक आप आदर्श करना है, काम करना है। अपने गुण बस कीजिए, बड़े मोहरे को लगे तुमने। अपने गुण बस कीजिए, बड़े मोहरे को लगे तुम। 12 मोमिनो, अपने सद्गुणों से उनके अधिकारी को और औरंगजेब को अपने वश में करना है, क्योंकि आप बड़े मोहरे जो पदाधिकारी है बड़े बड़े, उनसे आप टक्कर ले रहे हो। इस बात के नया जो आएगा तुम्हारी वाणी चाल देख के, कोई भी नया सुंदर साथ आएगा वो आपकी वाणी को, आपकी आदर्श चाल को देख करके वो भी वैसे ही आचरण करेगा। इस बात से भारी हो चाल भारी दिखाई दे। इसलिए भारी हो चाल भारी दिखाई दे। इसलिए सुंदर साथ जी, आप आदर्श स्थापित करते हुए और ऐसा भारी चाल चल के सदाचरण करते हुए आप कार्य करना, जिससे आपका प्रभाव वो जो नया कोई आएगा उसके ऊपर पड़ेगा। वो तुम जान शिरोमन जो तुम साथ समझते, वो तुम साथ जान शिरोमण हो, साथ समझते। जितने भी सुंदर साथ है 12,000 उनके मुकुटमणि के रूप में शिरोमणि हो आप 12 मोमिन। तुम बुद्धिमान विचक्षण तुम पे बड़ी है कष्ट है। तुम बुद्धिमान हो, विचक्षण हो, तुम पे बड़ी है कष्ट है। हे सुंदर साथी है 12 मोमिनो, आप बुद्धिमान हो, विचक्षण हो, चतुर हो, क्योंकि आपके पास है बड़ी वस्तु। कौन सी बड़ी वस्तु है आपके पास? तारतम्य ज्ञान है, आपके पास जागृत बुद्धि का ज्ञान है। इसलिए आप बुद्धिमान हो, विचक्षण हो, प्रवीण हो। तुम बड़ी बुद्धि के खावन क्या बहुत लिखी है तुम बड़ी बुद्धि के खावन हो, क्या लिखे तुम? बड़ी बुद्धि, महान बुद्धि के खावन, महान बुद्धि, महामती स्वरूप हो, महामती स्वरूप हो, स्वामी हो तुम महामती। तो हम आपको और ज्यादा क्या लिखे? आप समझदार हो, आपके पास जागृत बुद्धि है। जान को लिखी है, इस बात से बेर बेर कहा लिखे हमने। इस बात से बार बार कहा लिखे हम? अज्ञान को लिखे थे। जो ना समझ होता है ना, उसको समझा करके लिखा जाता है। आप तो बड़ी बुद्धि के खावन हो, तो बार बार हम आपको क्या लिखे? 4 दिन आपन को है पत्री से मिला के। हे 12 मोमिनो, कुछ 4 दिन के लिए ही एक पत्र के द्वारा आपकी और हमारी मुलाकात हो रही है। मिलाप ना होगी इस बात के जानो आप, इसलिए जानो आप। अब शरीर से मुलाकात अभी नहीं हो रही है कुछ दिन के लिए, इसलिए पत्र लिखना पड़ रहा है। कोई सुगंध इस बात से चाप के लिए है। इसलिए है 12 मोमिनो, हमने तो एक सुगंध जो है दबा करके, अर्थात उसमें बल दे करके लिखा है, आपको समझ में आ जाए कि हम क्यों ऐसा लिख रहे हैं। इसलिए आपको मार्गदर्शन देने के लिए तो एक वचन हमने ऐसे इस तरह से दबा करके लिखे हैं। हमको 4 दिन जाना पड़े बस इसी काम है। 12 मोमिनो, उस दिन 4 दिन के लिए, कुछ दिन के लिए, किसी कार्य धर्म कार्य के लिए कहीं बाहर जाना पड़े, तो भी कारण कारण से ही हमें जाना पड़ सकता है। ये हमें आंतरिक ऐसी प्रेरणा हो रही है कि कोई कार्य करना होगा, इसी मेरा जाने का कारण बन रहा है वहाँ। तो हमारा जाना ना होए तो जानो तुम के है। तो ये तो आप जानते ही 12 मोमिनो, आपकी ऐसी परिस्थिति में जूझते हुए हम आपको छोड़कर नहीं जा सकते हैं। तुम पादी लिखियो सब साथ ऊपर है। 12 मोमिनो, ये पत्र आए हैं हमारे ऊपर ना, जो हमने अभी आपको मार्गदर्शन दिया है, इसी प्रकार सभी सुंदर साथ जगह जगह से पत्र आए, उन सबको पत्र लिखना है। और श्री नौतनपुरी तथा खम्बालिये पर और नौतनपुरी में बिहारी महाराज रहते हैं, उनको खम्बालिया के सुंदर साथ पर, तथा पोरबंदर तथा मड़ई झट्टे है। और पोरबंदर के सुंदर साथ, मड़ई बंदरगाह के और ठट्ठा नगर के सुंदर साथ को पत्र लिखना है। सूरत खंबा तथा अहमदाबाद के, और सूरत के सुंदर साथ, खंबात के सुंदर साथ, अहमदाबाद के सुंदर साथ, सभी सुंदर साथ को पत्र लिखना है। और भरूच सिद्धपुर तथा उदयपुर मेरते है। और भरूच, सिद्धपुर, उदयपुर और मेरता के सभी सुंदर साथ को पत्र लिखना है। सब साथ ऊपर पादी लिखते रहिए। सभी है मोमिनो, सभी सुंदर साथ को इस तरह से जागनी का पूरा काम जैसा कर रहे हो आप, जो संपूर्ण कार्य, वैसी सारी हकीकत लिख करके सभी सुंदर साथ को पत्र लिखते रहना। बहुत खुशहाल हो के वस्तु का दिखाइयो को है। और पत्र ऐसा गिड़गिड़ाते ऐसे नहीं लिखना कि कहाँ फंस गए हम, बहुत प्रसन्नचित होकर के, और वस्तु का बोझ दिखाना। वस्तु कौन? ऐसे महत्वपूर्ण कार्य में आप गए हो, उस महत्वपूर्ण कार्य का महत्व उस पत्र में बताते हुए आप पत्र को लिखना है। मोहम्मद ईसा इमाम बड़ा बोझ दिखाइयो खोज। मोहम्मद ईसा इमाम बड़ा बोझ दिखाइयो खोज। उस पत्र में लिखना, मोहम्मद साहब हमारा संदेश लाए थे संकेतों में, और ईसा रूहुल्लाह उस संकेत को खोलने की तारतम्य ज्ञान रूपी चाबी लाए हैं, और इमाम मेहदी सर्वशांति प्राणनाथ जी उन रहस्य को तारतम्य ज्ञान के द्वारा खोल करके जाहिर कर रहे हैं।
और मोहम्मद साहब ईसा सब स्वामी जी अंदर बैठे हैं, मोहम्मद प्राणनाथ के अंदर बैठे, और ये मुझसे काम, ये काम जो है औरंगजेब बादशाह को पैगाम देने का, ये हम लोग किस करवा रहे हैं, सबको बस दिखाए के खंडनी लिखी हो तुम। इस तरह से महत्वपूर्ण कार्य जो आप कर रहे हो, इसका महत्व बताते हुए जो सुंदर साहब माया में ढीले पड़े हुए, इनकी आत्मा को झकझोर देने वाले वचन, खंडनी के वचन करके उनको जागृत करना है। गलगलते रोते जिन्न को कहो जो पल गए हम में, और गलगलते रोते गिड़गिड़ाते नहीं रहना, उनसे कहना कि हम आपके भले के लिए जागने का कार्य करना है, इसलिए हम साफ शब्दों में आपको लिख रहे हैं। जो कोई तुमको कुछ देवे दुख है, जो कोई तुमको कुछ देवे दुख है, स्वामी जी पत्र में लिख रहे हैं, मोमिनो 12 मोमिनो, कोई अगर आपको कोई किसी प्रकार का कष्ट पहुंचाता हो, वहाँ इनका सिर भान के देवे सुख है, इनका सिर हम बांध के उत देवे सुख है। फिर हम अगर कोई कष्ट देता हो, स्वामी जी लिख रहे हैं, उनका अभिमान को कुचल करके ज्ञान के द्वारा फिर हम ऐसा कार्य करेंगे कि वहाँ आपको सुख प्राप्त हो। अथवा कोई साथ में उल्टा वो दे में कसोट है, अथवा स्वामी पत्र में लिख रहे हैं कि अपने साथ के बीच में से विपरीत होकर के आपके साथ और कोई कष्ट पहुंचाता हो तो बताना पत्र लिख करके। तो तुम हमको लिखियो ताए बांध मंगाए करे चोट है, ताए बांध मंगाए करे चोट है, हमें आप लिखना पत्र में। तो कोई आपके अपने बीच में से कोई विपरीत होकर के आपको कष्ट देता हो, हमें लिखना पत्र में, फिर उसको हम बांध करके मंगाएंगे और वचनों के द्वारा, ज्ञान के वचनों के द्वारा उसको चोट पहुंचाएंगे और आपके अनुकूल उसको बना देंगे। ऐसा हम करेंगे। हम तो भेष बदल के बैठे बीच दरबार है, हम तो भेष बदल करके बैठे बीच दरबार में। स्वामी जी पत्र में लिख रहे हैं सुंदर शास्त्र से, आप उनसे कहना कि हमने जो हिंदू भेष से मुसलमान भेष लेकर के उनके दरबार में अंदर प्रवेश किया है, तो हमने भय से नहीं किया है, सो उल्टो सीधा करने जो उल्टो सीधा करने तरफ परवरदिगार है। हमने क्यों मुसलमान भेष लिया है? जो उल्टे है मुसलमान, जो उल्टी कही है बात उन लोगों ने, कुरान की वास्तविकता की पहचान उनको नहीं है, परवरदिगार की वास्तविकता की पहचान नहीं है, उन उल्टे मुसलमान को सीधी राह पर लाने के लिए, सीधा मार्ग बताने के लिए, परमात्मा की पहचान करवाने के लिए, इमाम मेहदी और क़यामत की पहचान करवाने के लिए हमने ये मुसलमान वेश लेकर के उनके प्रवेश हुए हैं। मुसलमान हम तो डरे जो निर्जनी पर की हो, मुसलमान से तो हम डरे। स्वामी पत्र में लिख रहे हैं, उनसे उन सब जगह लिखना पत्र में कि मुसलमान लोगों से बात करने में या ज्ञान चर्चा करने में तब डरे। सतगुरु देवचंद्र जी ने मुसलमानों में वासना न परखी हो तो हम डरे। स्वयं सतगुरु देवचंद्र जी महाराज ने परखा है, इन मुसलमान में भी तो हमारी वासना आई है, फिर हम मुसलमान से ज्ञान चर्चा करने के लिए क्यों डरे? खोजी रही वाली वासना परखी, सब साथ जाना थे सोए, सब साथ जाना थे सोए। खोजी भाई जो मुसलमान थी, उनके अंदर रही भाई की वासना को स्वयं सतगुरु देवचंद्र जी महाराज ने परखा है। सब सुंदर साथी भली बात जानते हैं। जाग भेज जो तुम रखे ताको देवचंद्र भाने सिर रहे, जाग भेज तुम रखा ताको देवचंद्र भाने सिर है। हे मोमिनो, आपने जात भेद को निर्मूल करके एक तरफ रख दिया है, तो वो जात पात भेदभाव को तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने पहले ही उसको हटा दिया था। क्यों हटाया था? मुसलमान के अंदर रही भाई की वासना परखी थी, उनको ताकत ज्ञान की बख्शिश थी, वो तो पहले ही उन्हें मिटा दिया था। सोना सबसे जाहिर कर, अब समझे फिर के बात कर रहे हैं, वो सके न जाहिर कर। कौन? सदगुरु देवचंद्र जी महाराज जात पात के भेदभाव को जाहिर नहीं कर सके, क्योंकि वेद को मानने वाले थे, इसलिए उन्हें जाहिर नहीं किया। पर आप समझे फिर के 72 है। अब आप मोमिनों के द्वारा जो फिरके 72 फिरके है, नारी फिरके, एक नाजी फिरका है। मूसा पैगंबर के 71 फिरके हैं, जिसमें एक नाजी और 70 नारी है। बहुदोजक, मूर्ति पूजक, कर्मकांडी फिरका। और ईसा के 72 फिरके हैं, जिसमें 71 नारी और एक नाजी फिरका। परमात्मा के नाजी माने परमात्मा का एक परमात्मा और विश्वास रखे। और मोहम्मद साहब के 73 फिरके हैं, जिसमें एक नाजी है और 72 नारी है। नारी कौन? बहुत देव पूजक हिंदू कर्मकांडी लोग हैं। ये 72 फिरके जो है वो संप्रदाय बटे हुए हैं। वो अब आप मोमिनों के द्वारा वो समझ जाएंगे कि जात पात भेदभाव में कुछ नहीं रखा है। हमसी रात की आज्ञा से जाहिर की 14 तबक पे। अब हमने, आप लिखना मोमिनों को धनी कह रहे हैं पत्र में कि हमने उस पूर्ण परमात्मा की आज्ञा से 14 लोग जाहिर कर दिए
कि जात पात भेदभाव भाषा में कुछ नहीं रखा है। विकार सारे विश्व मेट दई सब सत्य है। मेट दई सब सत्य, विकार सारा विश्व में, सारे विश्व में विकार था। हिंदू मुसलमान जात पात भेदभाव का विकार भरा हुआ था। वो सबके संदेह हमने सब दूर कर दिए, इसमें कुछ नहीं रखा है। आत्म स्वरूप देखो, आत्मा जो है न हिंदू है न मुसलमान है, सब में एक आत्म भाव देखो। ऐसी पार्टी लिख के उठाए खड़े करो, ऐसी पार्टी लिख करके उठाए खड़े करो। स्वामी जी पत्र में मोमिनों को लिख रहे हैं, मोमिनो इस प्रकार के पत्र सब जगह लिखो। और सुंदर साथ जो अज्ञानता की नींद में पड़े हुए हैं उनको उठा करके जागृत करके खड़े कर दो। चार वचन जिन भाग के तैसे कहाँ धरो, चार वचन जिन भागे जहाँ तैसे धरो। सुंदर साथ के स्वामी जी पत्र में कौन ज्ञान दे रहे हैं, हे सुंदर साथ जी, जिन व्यक्ति को जैसी उपयुक्त लगे वैसे वचनों का प्रयोग करते हुए उनको वचन लिखो। ऐसी दिन ऊपर लिख के भेजो तुम, ऐसे उसी के अनुसार जैसा जो व्यक्ति हो उसी के अनुसार वचनों का प्रयोग करते हुए उनको पत्र लिखो। जिनको जैसा घटता ताको पाती लिखो सब तुम, जिनको जैसा घटित होता हो जिनके ऊपर ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हुए उनको पत्र लिखना है। ऐसी बिहारी जी को और नांगी अखाई है, ऐसे ही बिहारी जी महाराज के ऊपर सोच समझ करके पत्र लिखना है शब्दों का प्रयोग करते हुए। और नागजी और अखाई उनके मित्र है, वो भी नौतनपुरी रहते हैं, उनको भी पत्र लिखना है। नौतनपुरी भेजियो जवाब बिहारी जी महाराज के ऊपर अपने पत्र लिख करके उनको पास भेजना है। और फिर पत्र कैसा आपका जवाब देते हैं बिहारी जी महाराज, उनको शीघ्र ही पत्र लेने का आपको प्रयास करना है। बिहारी जी क्या लिखते हैं, क्या जवाब लो किताब उनसे जवाब लेना है बिहारी जी महाराज। इस पत्र को आपके जो गए हो ना उनके पास के यहाँ पैगाम देने के लिए, आपके ऊपर इतना बीता है और इस तरह से जात पात को आपने नहीं माना है। अब देखो आपके बारे में बिहारी जी महाराज क्या उत्तर देते हैं। पत्रियां लिखते दुरुस्त करो अब किताब है, दुरुस्त करो अब किताब। इस तरह से पत्र लिखकर स्वामी जी लिख रहे हैं मोमिनों को पत्र है। मोमिनो इस तरह से सारे जितने भी सुंदर साथ है पत्र लिख करके दुरुस्त की जो अब किताब है, उसी किताब कुरान में जो मोमिनों की महिमा लिखी है, उन मोमिनों की महिमा जो लिखी है, उन वो महिमा जो लिखी है उसको प्रमाणित कर दो कि यही सच्चे मोमिन है। अब तो तुम कैसे सिंह हो, ऊपर पहरी पाखर है, ऊपर पहरी पाखर है। पारा मोमिनो तुम केसरी सिंह हो, सुरवीर हो, केसरी सिंह के समान सुरवीर हो। और तुमने पहनी पाखर, जब लड़ाई के समय में जो कवच धारण किया जाता है सुरक्षा के लिए उसको कहते हैं पाखर। हे मोमिनो तुमने तारतम ज्ञान रूपी पाखर से तुम सुशोभित हो रहे हो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। इन करो कासिद को भेजियो आखर, कासिद को भेजियो आखर, कहूं मुलावजा जिन करो। स्वामी जी पत्र में लिख रहे हैं 12 मोमिनों को, हे सुंदर साथ जी, किसी की आपको खुशामद नहीं करनी है, किसी का पद देख करके उनकी मुलायजा नहीं करना है आपको। और कासिद को, कासिद में पत्र वाहक को अंत तक भेजते रहना है। कहाँ तक भेजना है? कासिद हालो भेजिए उनके दिल के लिए आप खबर है। कासिद को तब तक पत्र द्वारा भेजते रहना है, जब तक भेजते रहना है पत्र, जब तक उनके मन की भावना प्रकट न हो जाए आपके बारे में क्या सोच है, जब तक आपको पत्रवाहक के द्वारा पत्र भेजते रहना है। कोई तुमसे आप छिपावी तो मालूम हो भी नहीं पर रहे। अगर कोई अपनी भावना आपसे छिपाना चाहे, जवाब न देना चाहे, पर आप बार बार जब पत्र लिखोगे तो अपने आप एक बार तो अपनी पत्र का जवाब देगा ही। जैसा जैसा जो जैसा तैसी तीनों लिखियो तुम कलाम है, जो जैसा तैसी तीनों लिखियो तुम कलाम। स्वामी पत्र में लिख रहे हैं मोमिनो, जो व्यक्ति जैसी भावना आपके प्रति रखता हो उसी के अनुसार आप पत्र को लिखना है। जो आगे मोमिन के मोम पिघल तमाम है, जिस प्रकार अग्नि के सामने मोम पिघल जाती है, इसी प्रकार है सुंदर साथ जी, आपके वचनों के प्रभाव से उनके अंदर जो विकार है वो सब जल करके नष्ट हो जाएंगे। और दयाराम के भाइयों ने आगे आए दरबार है, और दयाराम भाई जो थे ना 12 मोमिनों में, उनके जो भाई थे वो दरबार में आकर के इस तरह से कहा उन लोगों ने, बातें करी रुपया दे 4000 है। तो इस तरह से उन लोगों ने दरबार में आकर के बात की उनके भाइयों ने दयाराम भाई के, कि अगर कोई मेरे भाई को मार डाले उसको हम 4000 रुपया देंगे। तो उनको मार डाली ऐसी बात सुनाई कौन है, तो ऐसी बात कोई आके सुनावे कि हमने आपके भाई को मार डाला है, उसको हम 4000 रुपया देंगे। हमारी शर्म जाएगी जो होगा मुसलमान है, क्यों मारे, क्यों मरवारे, कि हमारी शर्म जाएगी, दयाराम भाई मुसलमान बन गया है तो हमारी समाज में हमारी मान प्रतिष्ठा सब धूल में मिल जाएगी। इस वास्ते यहाँ इनको गोविंद भेड़े की निस्बत है, इस वास्ते इनको गोविंद भेड़ा की निस्बत स्वामी जी पत्र में लिख रहे हैं सुंदर साथ जी।
गोविंद भेड़ा का मायावी संसार की निष्पक्ष संबंध कैसा है? स्वार्थपूर्ण है। स्वार्थपूर्ण ये संबंध है कि भाई जो है भाई को मरवा रहा पैसा दे करके, भाई को पैसे दे के तो पैसा दे करके भाई भाई को मरवा रहे, ऐसा स्वार्थपूर्ण संबंध है। वास्तव अपनी शर्म के सब में यही स्वार्थ है, यही स्वार्थ है सबके अंदर, अपना स्वार्थ के लिए कि हमारी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी, अपने स्वार्थ के लिए भाई भाई को मरवा रहे। गोविंद भेड़िन भाग के ये नजर में आप है। गोविंद भेड़ा मायावी नगरी के जो लोग हैं इस तरह के स्वार्थपूर्ण व्यवहारिक है, इनका व्यवहार संबंध स्वार्थपूर्ण है। हे सुंदर साथ जी, है 12 मोमिनो, इस दृष्टांत को अपने ध्यान में रखना। ऐसा वो स्वार्थी गोविंद भेड़ा 14 वक्त है, ऐसा स्वार्थपूर्ण व्यवहार है गोविंद भेड़ा जो 14 लोग का ब्रह्मांड के जो लोग है गोविंद भेड़ा के समान, प्रेत नगरी के समान, उनका ऐसा ही स्वार्थपूर्ण व्यवहार है। यह वचन दृष्टांत वास्तव में दे सकते हैं। इसलिए हमने आपको ये दृष्टांत देकर के, उदाहरण देकर के मोमिनो आपको सचेत कर रहे हैं। जहाँ शिरोमण हो भूलेंगे न तुम है मोमिनो, 12 मोमिनो, तुम सिरदार शिरोमणि हो, और मुझे मालूम है धनी पत्र में लिख रहे हैं कि आपसे कोई भी किसी भी प्रकार की भूल नहीं होगी। सब बात का बोझ जो उठाए गली जो कुम में, और सब बात का बोझ जागने का जो उत्तरदायित्व है मोमिनो, आपने अपने सिर पर लिया है। तुम साथ में सिरदार छाती काट की कहे सुगंध, और आप 12 मोमिन सभी सुंदर साथ के सिरदार हो, और आपने छाती काट कर कहे सुकन कब? औरंगजेब बादशाह के दरबार में जब गए थे मोमिनो, तब आपने साहस के साथ अपना संदेश औरंगजेब बादशाह को सुनाया था। वेद की मर्याद का सिर भाना मोमिन ने, वेद जात की मर्याद का सिर भाना मोमिन। वेदों के अंदर जातियों को वेद बंधन में बांध रखा है। कौन? ये शूद्र है, ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, ये वैश्य है। वेदों के अंदर चारों जातियों में बांध के रखा है, सबके अपनी अपनी जाति में सीमित करके रखा है वेद शास्त्रों के अंदर। इनको मोमिनों ने सिर तोड़ दिया, ये सारे बंधन जो थे इन बंधन से मुक्त कर दिया मोमिनों ने। लोग मर्यादा छोड़ के मोर्चा ढाए मैंने बैठे, लोग मर्यादा छोड़ के मोर्चा ढाए बैठे मिले थे। 12 मोमिनों, आपने इस लोक लाज की मर्यादा में जो वेद पुराणों ने बांध रखा था उसकी मर्यादा को आपने तोड़ करके और आप मुसलमान वेश लेकर के और अपना परमात्मा का संदेश देने के लिए औरंगजेब बादशाह के दरबार में पहुंच गए थे। इंसान में से एक जगह के और ये सुंदर साथ जी, आप 12 मोमिन हो, 12 जाति के, 12 स्वभाव के हो, विचारधारा के हो, इसलिए मोमिनो एक रस होकर के 12 एक सर होकर के रहना। जुड़े इनसे जिन पढ़ो ना तो चेहरा हो तुम्हें, और है मोमिनो, आप औरंगजेब बादशाह के अधिकारी से अलग और नहीं करना, नहीं तो चेहरा माने निंदा होगी, आपकी बदनामी होगी। मोमिन है आप, और इसलिए उन लोगों से अलगावाद नहीं करना। पीछे कहोगे ना पाया समझो इनसे, तो आप पीछे ये नहीं कहना बाद में कि आपने हमें समझाया ना था, ऐसा नहीं कहना। इसलिए हम आपको कह रहे हैं, ये सब आपको समझाने के लिए बता रहे हैं पहले से। जब लाभ देखूंगा तब मेले बुलाए, जब अवसर देखूंगा, स्वामी जी पत्र में लिख रहे हैं कि जब उचित अवसर देखेंगे मोमिनो हम आपको बुला लेंगे, या बुला मुझको मैं तो साथ मिलाए, या फिर आप उचित समझो हमें वहां बुला लो तो हम आपके साथ के बीच में वहां बैठ जाएंगे। मसला जिन करो कोई काम है। सुंदर साथ जी, कोई भी कार्य करना औरंगजेब बादशाह के यहाँ तो आपको बगैर सलाह इनके नहीं करना। 12 मोमिन एक साथ बैठ जाना, विचार विमर्श करना, उसके बाद ही कोई कार्य करना। वहाँ कीजिए, देख अपना धाम है, देख अपना धाम, सब परियाणी कीजिए, देख अपना धाम। धाम का सम्मान को याद करना मोमिनो, कि हम परम धाम में कैसे एक दिल्ली से रहते थे, वैसे ही एक दिल्ली होकर के सब परियाण विचार विमर्श करके कोई कार्य करना है। हम तुम्हारी पार्टी का करेंगे विचार है। स्वामी जी कहते हैं कि आपका पत्र जब लिखा हुआ आएगा ना, आपका जवाब कांजी भाई लाएंगे, उसको विचार करेंगे हम, उसके बाद कहीं अन्यत्र जाएंगे। जब तुम जवाब लिखोगे तब हम चले बाहर। जब आप पत्र का उत्तर, हम जो पत्र लिख रहे हैं उसका जब आप उत्तर दोगे हमें, आपका जैसा आप उत्तर दोगे वैसे ही हम यहाँ से निकलने का प्रयास करेंगे। खेल हरक के और हमें मालूम है धनी कह रहे हंसते हुए हरक से प्रेम से ये धर्म संघर्ष करने के लिए कमर कसोगे। जो बोल उठाएंगे और आप ये जो बोझ है जागनी कार्य का, वो आपने दिल को दृढ़ करके ये मोर्चा उठाया है। जो कार्य से मैं जुदा रहो 2 दिन में, और अगर ये शरीर से हमारी और आपकी मुलाकात नहीं हो, अलग हमें 2 दिन रहना पड़े आपसे, हुआ इल्हाम रोशन, हमें आंतरिक प्रेरणा हो रही है कि हमें कहीं से जाना पड़ेगा, यहाँ से कहीं अन्यत्र जाना पड़ेगा। पर ये जो पत्र लिखा है
ये पत्र के द्वारा आपको मार्गदर्शन मिलता रहेगा। भीम भाई की खबर पूछे उदयपुर में, और इसलिए भीम भाई जो उदयपुर गए हैं जागनी का कार्य करने के लिए। अब सुंदर साथ जी भीम भाई 12 मोमनों में भी है, और फिर भी धनी कह रहे हैं कि भीम भाई जो उदयपुर भेजा था उनके भी जानकारी लेना, वो माया में लिप्त हो गए हैं। जो समझा इनको काम करो क्यों कर रहे हैं, उनको अभी भी नहीं समझ रहे। वो भीम भाई कुरान वगैरह से डर रहे हैं, इनको हम क्या करें अब, इनसे क्या समझेगा, नींद अंतर है जोर है, कोई पत्र से भी नहीं समझने वाला है। इनकी अंतरात्मा में माया की नींद का प्रभाव है। इसी रात के हुक्म में भाई क्यों नहीं समझे, समय मरोड़ है, क्यों न समय मरोड़। ये माया कहाँ किसकी आई है, राजी महाराज के हुक्म से माया आई है। इसलिए राजी माया के माया से मन से ये माया से उत्पन्न हुई है, हुक्म से उत्पन्न हुई है। धनी जी के हुक्म से उपजी मूल धनी थकी ये माया। तो इसको ये इतनी बलशाली है माया, धनी के हुक्म से आने से इसको कोई भी पीछा नहीं छुटा सकता है। मोमिनो, इसलिए धूम जो माया संसार हंसी का पात्र बना देने वाला है। कोई ना हो जागृत, बिना हुक्म कोई और है, कोई जागृत नहीं हो सकता। परमात्मा के आदेश से ही वो जागृत हो सकता है, उनके हुक्म के बगैर कोई जागृत नहीं हो सकता है। अनेक भांत के मोजल नए तरंग, अनेक भांत की मोजली मायावी संसार भव सागर में अनेक तरह की तरंगे उठती है, भांत भांत की तरंग उठती है। उसमें से इनमें से जो सावचेत वही है धनी का अंग है, इसमें से कोई सावचेत होकर के बच सकता है मायावी संसार में से, जो धनी के अंग ब्रह्म मोमिन है वही सावचेत होकर बच सकते हैं। मेरे ताई समय लिया है मोल तुम है, मेरे ताई समय तुम लिया है मोल। धनी कह रहे हे सुंदर साथ जी, हे 12 मोमिनो, आपने मुझे तो इस समय मोल ले लिया, खरीद लिया है। तो पैसा नहीं दिया है, कैसे खरीदा है, मोमनों के प्रेम ने, मोमनों ने जो बलिदान दिया है, त्याग किया है, उस बलिदान और उनकी इश्क ने परमात्मा के प्रति जो प्रेम है हमें खरीद लिया है। इस बात से तुम्हारी आत्म से मेरी होना जुदी आत्म में, इसलिए है मोमिनो, मेरी आत्मा से आपकी आत्मा अलग नहीं हो सकती है, हम एक आत्म स्वरूप है। ये निश्चय से जानियो मुझसे पुण्य अले है, ये निश्चय आप जानना, मुझके निश्चय अले है। परमात्मा के प्रति दृढ़ विश्वास रखने वाले ये 12 मोमिन है, ये आप निश्चय समझ लेना। आपको बात जरूर संभालना, बोझ आया सिर पर है, बोझ आया सिर पर है। सुंदर साथ जी, आप अपने आप को संभाल कर रखना। मुसलमान के बीच कट्टर शरीयत के बीच में रह रहे हो, आपके ऊपर जागने का बोझ आया है। यहाँ की हकीकत भाई शेख बदल कहेंगे, और यहाँ की जो समाचार है ये पत्र के द्वारा शेख बदल आपको सब बता देंगे। से ही जानियो से, और उसी बात को जो शेख बदल भाई बताएंगे ना, उसको सत्य मान करके और आपको विश्वास करना है। शेख बदल आए पीछे हमको बड़ो भाई सुख है, और शेख बदल आपका पत्र लेकर के आएंगे तो हमें भी बहुत सुख होगा। हम तुमको मिलेंगे तब हंस के माने दुख हे मोमिनो, जब हम परमात्मा की आज्ञा से अपन मिलेंगे तो हंस हंस करके एक दूसरे का दुख दूर करेंगे। हमको बड़ा हरख है, सब सुख में रहिए तुम में। हे मोमिनो, हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं। आपके कार्य से जो आप पूर्ण कार्य करने के लिए बादशाह के यहाँ गए हो, अपने आप को निछावर कर दिया है। आपके इस कार्य से हे मोमिनो हम बहुत प्रसन्न हैं। इसलिए आप सब सुंदर साथ सुख संतोष आनंद मंगल में राजी महाराज की छत्र छाया में कुशल होकर के रहना। जागने के नजीक शाबाश लालबाई तुम में। अब जागने का कार्य करने समय जो है, आत्म जागृति का समय नजदीक आ गया है। हे लालबाई तुम्हें शाबाश है। क्यों शाबाश है, तुम मुसलमान के बीच में रह करके इन मोमिनों की सेवा कर रही हो। सूरवीरपना किया आगे धरे कदम में, तुमने सूरवीरपना किया है लालबाई, तुमने सूरवीरता का काम किया है। ऐसे जोखिम पूर्ण कार्य में तुमने कदम बढ़ा करके मोमिनों की सेवा की है। शेख बदल आए सुख है आगे तुम्हारी आत्मा में। अब शेख बदल जब पत्र लेकर के आएंगे तो आप लोग की आत्मा को बहुत शांति होगी, आत्मा आनंद होगा, सुख समाधान आनंद की रहो लुक के पाती है। और हे सुंदर साथ जी, आप अपने सुख संतोष आनंद मंगल का पत्र हमें लिखते रहना। संसार को प्रणाम लालबाई को कहती है। और स्वामी इस पत्र के अंत में लिखते हैं, हे सुंदर साथ जी, हे 12 मोमिनो, सब सुंदर साथ को मेरा प्रणाम और लालबाई को भी मेरा प्रणाम है। श्री मोमिनो ये बात की हकीकत है। स्वामी लालदास जी कहते हैं, सुंदर साथ जी, ये प्रियतम हमारे धनी ने अपने कर कमलों से जो पत्र लिखा था उसकी हकीकत को सुंदर साथ जी आप लोग ने पढ़ा है। मुकदमा हो रोज क़यामत है। रोज कल के दिन जो क़यामत होने की मुकदमा ने दावा है,
कल के दिन क़यामत होने का अर्थात अध्यात्म जागृति का समय है। वो बहुत बड़ा दावा है अध्यात्म जागृति का। उसका वर्णन जो है सुंदर साथ जी कल किया जाएगा। हर रोज क़यामत मोहम्मदी कहे श्री मोहम्मदी कहे मोमिनो, ये पाती की हकीकत, ये पाती की हकीकत। अब मुकदमा कहो, मुकदमा कहो, रोज क़यामत, रोज क़यामत, रोज क़यामत, रोज क़यामत। श्री प्राणनाथ जय, नाम के धनी की जय। 2528